एपिसोड 553। जब जवाबी हमले वाली तलवार का इस्तेमाल किया गया तो ये चेन का पूरा शरीर धुंधली सफेद रोशनी की एक परत से ढक गया। यद्यपि यह बहुत स्पष्ट नहीं था, फिर भी यह वास्तविक था। ये वही चाल थी। हुआन यू का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। वह जवाबी हमले वाली तलवार का जादू जानती थी। ये चेन ने इस चाल का उपयोग उसी स्तर के अनगिनत योद्धाओं को मारने के लिए किया, यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के मध्य चरण के 8वें स्तर वाले योद्धा भी। आप क्या करेंगे? हुआन यू ने घबराकर लिंग जियाओ को देखा। अगर उसे लिंग जियाओ की जगह रखा जाता, उसे लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतनी कम दूरी पर यदि वह हमला छोड़ भी देती तो बहुत देर हो जाती। चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह केवल डटकर मुकाबला कर सकती थी। लिंग जियाओ, आपकी तलवार कौशल शक्तिशाली दिखती है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प होगा यदि आप अपनी तलवार कौशल से हार गए। ये चेन के मुंह के कोने पर धीरे धीरे मुस्कान खिल गई। ये घृणा और उपहास से भरा हुआ था। मैंने पहली बार ऐसी तलवारबाजी देखी है। लिंग जियो भी ये चेन की तलवार चाल से थोड़ा हैरान था। उनकी ताइची आंखें प्रतिद्वंद्वी की जवाबी तलवार के प्रभाव और जवाबी हमले की सीमा का सटीक विश्लेषण कर सकती हैं। क्या यही वह तलवार कौशल है जिस पर तुम्हें गर्व है? बहुत अच्छा, तो मैं इसे आपके देखने के लिए तोड़ दूंगा और आपके निराधार आत्मविश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। बातियान कब्जा। उस समय लिंग जियो की ताकत दर्जनों गुना बढ़ गई। नी शेन जुए क्रॉस स्टाइल। बातियान कब्जे का उपयोग करने के बाद लिंग जियो ने नी शेन जुए का भी उपयोग किया। हिंसक तलवार की ऊर्जा ये चेन की ओर बढ़ी। ये चेन की पलटवार तलवार वास्तव में शक्तिशाली है। भले ही यह हमला उसकी आक्रमण शक्ति दीवार से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो, वह आसानी से पलटवार कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि लिंग जियो, जिसने बातियान कब्जे का इस्तेमाल किया, ने तुरंत अपनी लड़ाकू शक्ति को 10 गुना बढ़ा दिया। इसने ये चेन की जवाबी हमला करने की क्षमता की सीमा को पार कर लिया है। स्विश। 10 तलवार ऊर्जाएं एक में संघनित हो गई और श्वेत प्रकाश फिल्म को भेद दिया। भयानक तलवार की धार ये चेन के अंगों और हड्डियों में घुस गई। उस क्षण ये चेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। नहीं, असंभव, आपकी शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? ये चेन घबरा गया, क्योंकि वह ये भी महसूस कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी जवाबी तलवार की सहन शक्ति की सीमा से अधिक है। मेरी ताकत भी यही है कि तुम पलटवार कर सको, उतर जाओ। लिंग जियाओ की ठंडी आवाज सुनाई दी। तलवार की रोशनी फूट पड़ी। अगले ही पल ये चेन के हाथ की तलवार सचमुच टूट गई। श्वेत प्रकाश फिल्म पूरी तरह से ढह गई और गायब हो गई। एक भयानक तलवार की रोशनी ये चेन के शरीर में घुस गई। लिंग जियो ने अपना हाथ बढ़ाया और ये चेन के शरीर से तलवार भगवान मार्शल आत्मा को जबरदस्ती बाहर निकाला। हालांकि यह केवल एक निम्न स्तर का देव मार्शल आत्मा था, लेकिन ये तलवार भगवान मार्शल आत्मा लिंग जियो के लिए बहुत उपयुक्त थी, जो तलवार का इस्तेमाल करता था। मार्शल आत्मा जिसे लिंग जियो विशेष रूप से तलवारबाजी के लिए सुसज्जित करता था, लंबे समय से उसकी ताकत को बढ़ावा देने में असमर्थ था। दिव्य मार्शल आत्मा का स्तर उन्नत किया जा सकता है। निम्न स्तर के देवता की तलवार देवता मार्शल आत्मा को मध्यम, उच्च या यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के देवता तक उन्नत नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक मूल ईश्वर का प्रश्न है, ये संभवतः असंभव है। ये चेन जमीन पर पीठ के बल लेट गया और उसके शरीर की ऊर्जा लिंग जियो द्वारा अवशोषित कर ली गई। यहाँ तक कि मार्शल आत्मा को भी लिंग जियो द्वारा निकाला गया था। ये परिणाम सचमुच बहुत दुखद है, लेकिन इसके लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है? युद्ध में उसने लिंग जियो के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कभी नहीं छोड़ा। जाहिर है कि वह लिंग जियो को पूरी तरह से मारना चाहता था। ऐसे व्यक्ति के लिए लिंग जियो कैसे दया दिखा सकता था? जैसे ही ये चेन जमीन पर गिरा, ये सेमीफाइनल खत्म हो गया था, लेकिन पूरे परेड ग्राउंड में सन्नाटा पसरा था। हर कोई आश्चर्य से लिंग जियो को देखने लगा और थोड़ा कांप भी गया। लिंग जियाओ न केवल शक्तिशाली है, बल्कि बेहद निर्दयी भी है। ऐसे व्यक्ति का दुश्मन बनना सिर्फ दुर्व्यवहार की तलाश करना है। हुआन यू की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसका मुंह थोड़ा खुल गया। जाहिर है वह भी लिंग जियो के हमले से चौंक गई थी। ये चेन वास्तव में हार गया। उसकी सबसे मजबूत जवाबी तलवार वास्तव में किसी ने तोड़ दी थी। लोग इस पर यकीन ही नहीं कर सके। लिंग जियो ने दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे मध्य स्तर की साधना के साथ वास्तव में ये चेन की जवाबी तलवार को तोड़ दिया। उस समय लिंग जियो का हमला कितना शक्तिशाली था? क्या ये वास्तव में ऐसा कुछ है जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे मध्य स्तर की साधना वाला योद्धा कर सकता है?
भाई, उस समय उसकी आक्रमण शक्ति संभवतः मेरी शक्ति से अधिक थी। क्यूयू के चेहरे पर मुस्कान अचानक बंद हो गई, क्योंकि वह ये जानकर भयभीत थी कि लिंग जियो की आक्रमण शक्ति इतने भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। हम्फ, क्यू हेंग ने ठंडी सांस ली और दूसरी तरफ का आर्मरेस्ट भी उसके द्वारा कुचल दिया गया। वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। अंत में न केवल उन्होंने सार्जेंट का पद खो दिया, लेकिन उन्होंने कई वफादार अधीनस्थों को भी खो दिया, विशेषकर ये चेन, जो उसका सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित उत्तराधिकारी था। उसकी ऐसे ही मृत्यु हो गई। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका, बिल्कुल अस्वीकार्य। इस समय उसका सुंदर चेहरा अत्यंत क्रूर हो गया। लिंग जियो, मुझे उसे मरना होगा, मरना ही होगा। क्यू हेंग को अचानक कुछ एहसास हुआ। जिस क्षण उसने लिंग जियाओ को नाराज किया था, वास्तव में कोई रास्ता नहीं था। यदि वह लिंग जियो को नहीं मार सका तो वह बदकिस्मत होगा। इस लिंग जियो की प्रतिभा इतनी अद्भुत है, वह निश्चित रूप से भविष्य में और अधिक भयानक होगा। परेड ग्राउंड में अचानक जयकारे गूंज उठे। बहरा करने वाला। किसी ने नहीं सोचा था कि लिंग जियाओ इतनी दूर तक पहुंच सकेगा। जिस क्षण से उन्होंने इस विशाल परेड ग्राउंड में कदम रखा, लगभग कोई भी उनके बारे में आशावादी नहीं था। उन सभी को लगा कि शायद वह यहीं मर जाएगा, लेकिन इस युवक ने एक के बाद एक जीत के साथ अपनी ताकत साबित कर दी। ये साबित कर दिया कि वह सार्जेंट बनने के योग्य था। रेफरी, क्या आप अभी परिणाम घोषित नहीं करेंगे? इस समय क्यू हेंग और अन्य रेफरी सभी भ्रमित थे, क्योंकि उन्हें इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। एक क्षण के लिए तो वे इसकी घोषणा करना भी भूल गए। हुन्फ, लिंग जियो, तुम सच में बहुत क्रूर हो। आज तुमने शहर की रक्षा करने वाले 3 सेना कप्तानों को मार डाला। क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? क्यूयू ने अचानक ठंडी सांस ली। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि वह उसे रोक नहीं सकती, इसलिए उसने लिंग जियो को निशाना बनाने के लिए नियम बदल दिए। डिप्टी कमांडर, आपने जो कहा वह गलत है। आपने ये भी कहा कि वे स्पष्ट रूप से कैप्टन हैं, लेकिन वे सार्जेंट के चयन में भाग लेने आए थे। यदि ये केवल एक ही होता तो ठीक होता और इसे संयोग माना जा सकता था। अब कई कप्तान हैं। अगर इस मामले की गहराई से जांच की जाती है, तो मुझे डर है कि मुख्य उप कमांडर के लिए आसान समय नहीं होगा। क्या सचमुच ऐसा ही है? लिंग जियो ने निडरता से क्यूयू को देखा और उपहास किया। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी ये देख सकता है कि क्यू हेंग ने पर्दे के पीछे से इस चयन में हेरफेर किया था। अगर कोई वास्तव में जांच करता है, तो क्यू हेंग जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा। लेकिन लिंग जियो के पीछे कोई है जो इस मामले की जांच कर सकता है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आसानी से हेरफेर किया जा सके। परिणाम की घोषणा करें। क्यू हेंग ने क्यूयू की ओर देखा और कहा, लानत है, लिंग जियाओ ने ये लड़ाई जीत ली है, फाइनल शुरू होता है। क्यूयू ने घृणा से कहा, फाइनल की कोई जरूरत नहीं है, मैं हार मानती हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि मैं लिंग जियो की महिला हूँ। यू फेगुआ ने सीधे तौर पर घोषणा की कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से अंतिम विजेता बन गया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप हार स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके दृष्टिकोण में कुछ भी गलत नहीं है। यू फेगुआ की बातें सुनने के बाद भी पूरा दृश्य ईर्ष्यालु आवाजों से भरा हुआ था। लिंग जियाओ मजबूत और प्रतिभाशाली है, और उसकी पत्नी बहुत अद्भुत है। ये सचमुच स्वर्ग में बनी एक आदर्श जोड़ी है। मैं वास्तव में उनसे ईर्ष्या करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे अपना सच्चा प्यार कब मिलेगा। हुआंग यू ने जो देखा उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। हुआंग जू का चेहरा थोड़ा उदास था। हालांकि उसने खुद को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी असली भावनाओं को पूरी तरह से छिपा नहीं पाई क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब था। अब क्या मैं कोर कमांडर योग्य हूँ? लिंग जियो ने क्यूई हेंग को उत्तेजक दृष्टि से देखा। तो क्या हुआ यदि आपने? क्यूई हेंग, कई बाधाएं खड़ी की। मैं आसमान में ऊंचा हूँ और निडर हूँ। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद क्यू हेंग की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। मैं सचमुच तुम्हें कम आंकता हूँ, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं हार नहीं मानूंगा। जिस व्यक्ति को क्यू हेंग मारना चाहता है उसे मरना होगा, जब तक वह मर न जाए। आज उसका नुकसान बहुत बड़ा था। उसने न केवल कई लोगों की जान गंवाई, बल्कि उसने अपना व्यक्तित्व भी पूरी तरह उजागर कर दिया। नगर रक्षा सेना के कई योद्धा असंतुष्ट थे। हालांकि ये लोग फिलहाल कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार क्यू हेंग सत्ता खो देगा तो हर कोई निश्चित रूप से उसे उखाड़ फेंकेगा। बेटा, ज्यादा उत्साहित मत हो। तुमने अभी अभी ये चेन को हराया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो? वो चेन में अनियंत्रित रूप से दौड़ने की हिम्मत।
मैंने सुना है कि आप 6 दिनों में शहर रक्षा सेना के कमांडर के चयन में भाग लेंगे। जब समय आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी हंस सकते हैं। क्यू ने उदास होकर कहा, हाँ, अगर आप हंस सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको 6 दिनों में पता चल जाएगा। क्यू और जो कोई भी लिंग जियाओ तक मेरे रास्ते को अवरुद्ध करना चाहता है, कृपया मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो खून बहाने के लिए तैयार रहो। मैं लिंग जियाओ एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, लिंग जियो ने व्यंग्य किया। उसे क्यू की धमकियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि उनके पास तैयारी के लिए केवल 6 दिन थे, फिर भी वह और अधिक मजबूत बन सकते थे। दिलचस्प, मुझे उम्मीद है कि आप भागेंगे नहीं। क्यू खड़ा हुआ, मुड़ा और चला गया। चयन समाप्त हो चुका था और यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि लिंग जियाओ टीम का नेता बन गया। क्यू इतना आलसी था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी 6 दिनों में वह लिंग जियो को अपने हाथों से मार सकता है। उनका साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। बाहरी घेरे के 12 शहरों में इसकी ताकत भी 20 के भीतर है। लिंग जियो की उसे हराने की इच्छा महज एक कल्पना है। यह अफसोस की बात है कि ये चेन इतना बेकार था कि उसने जो चीज उसे दी थी उसका भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसे मार दिया गया। वह इतना मूर्ख नहीं है, वह वास्तव में जानता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। उस चीज के साथ लिंग जियाओ के पास वापसी करने का कोई मौका नहीं है। क्यू के चले जाने के बाद हुआंग यू और हुआंग जू भी चले गए। जाने से पहले दोनों ने लिंग जियो को प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे। लेकिन कौन पाखंडी है और कौन ईमानदार? लिंग जियो का दिल एक दर्पण की तरह है। अपने निवास पर वापस आकर यू फेगुआ ने अपने हाथों से भोजन और शराब की एक मेज बनाई, टीम लीडर का पद मिलने पर लिंग जियो को बधाई देने के लिए। यद्यपि ये केवल एक छोटी सी जीत है, परंतु शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र में इतनी छोटी जीत पाना पहले से ही बहुत दुर्लभ है। उत्सव मनाना जरूरी है। जियो जिन को छोड़कर जो अभ्यास कर रहा था, लॉन्ग चेन और लेंग मेई सभी शराब की मेज पर बैठे थे। बड़ा भाई तो बड़ा भाई ही होता है। क्यू के मृत पिता वाले चेहरे को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। लॉन्ग चेन ने एक ग्लास वाइन पी और मुस्कुराया। अब ये 9वीं टीम आपकी है बड़े भाई, आप इसे कैसे पकाएंगे? लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोर कमांडर कुछ भी नहीं है, शहर की रक्षा सेना का कमांडर इस स्तर पर मेरा लक्ष्य है। ये बेहतर होगा यदि हम वुचेंग पर नियंत्रण कर सकें। गोल्डन डोमेन में हमारे गढ़ के साथ तानाशाह साम्राज्य के योद्धा चुपचाप अभ्यास करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। यद्यपि 4 लोकों और 9 लोकों के नियम धीरे धीरे बदल रहे हैं तथा शाश्वत दिव्य लोक के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात पूरा किया जा सके। जी मिंगकोंग, शी शाओबाओ, अमर राजा यंगहाई और यांग शुई जैसे प्रतिभाशाली लोगों को अपने सुधार में तेजी लाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए। शहर की रक्षा सेना के कमांडर का पद जीतकर मैं शहर के स्वामी के पद को चुनौती दे सकता हूँ। मेरा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। सबसे बड़ा भाई है और हमसे ज्यादा सोच समझकर सोचता है। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। मेरी प्रशंसा करना बंद करो, तुम्हें जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी, अन्यथा तानाशाह साम्राज्य के योद्धा उन्हें आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आखिरकार हमने दोनों स्थानों के बीच के चैनल पूरी तरह से नहीं खोले हैं। रास्ते में अभी भी कई खतरे हैं। लिंग जियाओ ने कहा, जब समय आएगा तो आपको उन्हें वुचेंग तक ले जाने में मेरी मदद करनी होगी। ये स्वाभाविक है, लेकिन जियाओ आपको 6 दिनों में नेतृत्व की लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना होगा। तो फिर क्यू तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगा, यू फेगुआ ने याद दिलाया। बेशक मैं ये जानता हूँ। इस अवधि के दौरान मैं अभ्यास के लिए समय निकालूंगा और अपनी साधना को अगले स्तर तक सुधारने का प्रयास करूंगा। मुझे कुछ और पवित्र पैटर्न भी सीखने की जरूरत है। इस पवित्र पैटर्न तकनीक से मुझे बहुत मदद मिली है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। लेकिन आपको अभी भी सावधान रहना होगा। वह क्यू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी है। निश्चित रूप से इससे निपटना आसान नहीं है। जियो, दुश्मन को कम मत आंको, यू फेगुआ ने फिर याद दिलाया। ऐसी महिला के साथ जो लगातार उसे याद दिलाती रहती है, लिंग जिया चाहकर भी शायद बहक नहीं पाता। बेशक मैं दुश्मन को कम नहीं आंकूंगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियो के पास अपना आत्मविश्वास है और मजबूत बनने की उसकी अपनी योजना है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है। मुख्य उप कमांडर का निवास। सामने वाले हॉल में कई लोग बैठे थे। चाय की सुगंध हॉल में तैर रही है।
एक मध्यम आयु वर्ग की महिला हल्के सुनहरे रंग का लबादा पहने हुए वहां बैठी थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने नीचे क्यू हेंग की रिपोर्ट सुनी। उसके शरीर पर किसी योद्धा की जरा सी भी आभा नहीं थी, परंतु समय समय पर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ जाती थी। ये दिल दहलाने वाला है। क्यू हेंग, जो आमतौर पर घमंडी था, इस मध्यम आयु वर्ग की महिला के सामने थोड़ा अहंकार खो गया। वहां आदरपूर्वक बैठे रहे। मैं देख रहा हूँ, राजकुमारी हुआंग्यू इस बार वास्तव में एक अविश्वसनीय प्रतिभा खोजने में कामयाब रही है। अधेड़ उम्र की महिला ने चाय का प्याला नीचे रख दिया और मंद मंद मुस्कुराई। क्या प्रतिभा है, ये तो बस एक चाल है, क्यू ने अविश्वास से कहा। चुप रहो। मध्यम आयु वर्ग की महिला की आवाज अचानक बहुत ऊंची और बहुत सख्त हो गई। आप बहुत घमंडी हैं, जल्दी या बाद में आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर दुश्मन को गंभीरता से लो। तुमने कहा कि उसने कोई चाल चली, लेकिन तुम तो बस अपने आप को तसल्ली देना चाहती थी। इस उलझे हुए विचार को त्याग दो। तुम्हें दूसरों की ताकत का सामना करना होगा ताकि तुम और मजबूत बन सको। क्यू गलत था। भगवान शहर के स्वामी, कृपया मुझे माफ करें। क्यू जल्दी से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। इसे कहना बेकार है, आपको इसे अपने दिल में जानना होगा। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपना सिर हिलाया, फिर क्यू हेंग की ओर देखा और कहा, क्या आपको भी लगता है कि आप नेतृत्व की यह लड़ाई जीत लेंगे? क्यू हेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सहमति जता दी। बेवकूफ, अधेड़ उम्र की महिला ने ठंडे स्वर में कहा। पहले लिंग जियाओ के बारे में बात न करें, आइए इस बारे में बात करें कि बाहरी घेरे में 12 शहरों में कितने छिपे हुए स्वामी हैं। वे सभी इस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। दस्ते के नेताओं के लिए प्रतिस्पर्धा के विपरीत, नेता के लिए यह प्रतियोगिता संभवतः दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए है। आखिरकार, बहुत उदार वेतन है और आपको बहुत सारे प्रशिक्षण संसाधन भी मिल सकते हैं। वुचेन के स्वामी के रूप में अधेड़ उम्र की महिला का नाम क्यूई तियानमेई है। वह क्यूई हेंग और क्यूई यू की चाची है। ये ठीक इसी वजह से है कि वह क्यूई हेंग को इस पद पर धकेलना चाहती है। चाची किसी अन्य शहर के रक्षा कमांडर को मारना नहीं चाहती हैं। पिछली घटना की अभी भी गुप्त रूप से जांच की जा रही है। अगर तुम फिर से वही काम करते हो, मुझे डर है कि तुम तुरंत पकड़े जाओगे। इसलिए तुम दोनों को अपनी चाची के श्रमसाध्य प्रयासों को निराश नहीं करना चाहिए। इस योजना को विफल न होने दें। क्यूई तियानमेई की सांस अचानक तेज हो गई। ये बात सामने आई कि पिछली शांति महज दिखावा थी। क्यू हेंग जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, चाची, चिंता मत करो, मैं दुश्मन को कभी कम नहीं आंकूंगा। इन 6 दिनों के दौरान हमें एक और सफलता हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। उसे न केवल लिंग जियाओ को मारना होगा, बल्कि उसे शहर की रक्षा सेना के कमांडर का पद भी सुरक्षित करना होगा। ये वुचेंग हमारे क्यूई परिवार के हाथों में है। चेंग हुई, क्या हुआ? लिंग जियो घर में शराब पी रहा था और जश्न मना रहा था जब चेंग हुई अचानक अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने पूछा, कप्तान, कुछ गंभीर घटना घटी है? चेंग के दाव, वह आदमी क्यू हेंग परेशानी पैदा कर रहा था और हमारी 9वीं टीम के बहुत से लोग चले गए। अब केवल कुछ 100 लोग ही बचे हैं। ये 100 लोग या तो किसी के लिए अवांछित थे या उन्होंने अतीत में क्यू हेंग को नाराज किया था। ये स्पष्ट रूप से आपको दरकिनार करने के लिए है, कैप्टन। ये सुनने के बाद लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया। यह अपेक्षित था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यूई हेंग इतना उबाऊ होगा। क्या इस छोटी सी तरकीब का उपयोग करना मजेदार है? 6 दिन में नेता का चयन हो जाएगा। 9वें 5 को इधर उधर फेंकना बेकार है। क्या मूर्ख है? चेंग हुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, कमांडर, क्या आप वाकई कमांडर का पद पा सकते हैं? मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि यह बिल्कुल सच है, लेकिन मैं शायद 70% या 80% निश्चित हूँ। आखिरकार, भगवान की गणना इंसानों की गणना जितनी अच्छी नहीं है। हालांकि अब मैं आश्वस्त हूँ, फिर भी कुछ बदलाव तो होते ही रहेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इसमें बड़ी उम्मीद है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। कप्तान, यद्यपि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, फिर भी आपको 9वीं कोर के मामलों का ध्यान रखना होगा। आपके लिए कम समय में अपने साधना स्तर में सुधार करना संभव है। चेंग हुई ने अचानक कहा, अर्थ क्या है? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये हो सकता है कि 9वीं टीम के पास कुछ रहस्य हो? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप नहीं जानते, कप्तान, आप यहाँ नए हैं। वास्तव में, गोल्डन रियल्म के प्रत्येक शहर में एक ड्रैगन गुफा है।
इस ड्रैगन गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व अत्यंत उच्च है। आध्यात्मिक दबाव अत्यंत भयावह है। ये निश्चित रूप से शहर में सबसे अच्छा है। इसमें प्रवेश करने से खेती की गति में काफी वृद्धि हो सकती है। हालांकि क्योंकि आध्यात्मिक दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए कई लोग लंबे समय तक टिक नहीं पाते। हमारी नगर रक्षा सेना में 100 टीमें हैं। प्रत्येक टीम बारी बारी से अभ्यास के लिए ड्रैगन गुफा में प्रवेश कर सकती है, जो बहुत मददगार है। सौभाग्य से कल 9वीं टीम के लिए हमारी बारी होगी। यदि कप्तान जल्द से जल्द अपने साधना स्तर में सुधार करना चाहता है, तो वह ड्रैगन गुफा में जाकर देख सकता है। अच्छा बेटा, इतनी अच्छी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिंग जियाओ अचानक उठ खड़ा हुआ। वह हमेशा से अपनी साधना को जल्द से जल्द सुधारना चाहता था। ये ड्रैगन गुफा एक ऐसी जगह लग रही थी जहां उसे जाना था। मुझे जल्दी से वहां ले चलो। चलिए कल तक इंतजार करते हैं। आज ड्रैगन गुफा 8वीं टीम की है। चेन कुई ने कड़वी मुस्कान दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लिंग जियो की थप्पड़ खाने के बाद उसकी हड्डियां टूटकर गिर रही थी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। वापस जाओ और 9वीं कोर के बचे हुए भाइयों से कहो कि वे कल ड्रैगन गुफा तक मेरे पीछे आएं। हालांकि लिंग जियो अब और इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन वह नियम तोड़ने वाला पहला व्यक्ति नहीं हो सकता था, अन्यथा क्यू हेंग को उसे सार्वजनिक रूप से निशाना बनाने का बहाना मिल जाता। इंतजार करना बेहतर है। एक मौन रात। अगले दिन लिंग जियो ने चेन कुई को जल्दी जगाया और शेष 100 लोगों को ड्रैगन गुफा में ले गया। उनके आश्चर्य की बात यह थी कि हान वॉन भी वहीं रुका था। उन्होंने कारण नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रुको और अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ बुरा हो। हान वॉन स्वाभाविक रूप से आभारी है। गंभीर मामलों के कारण क्यू हेंग ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह शुरू में चिंतित था कि लिंग जियो बदला लेगा। ये सुनकर उसे राहत महसूस हुई। वह पहले से ही आभारी था कि लिंग जियो ने उसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया, तो वह इतना अज्ञानी कैसे हो सकता था। कुछ ही देर में सभी लोग वुचेंग के केंद्र में पहुंच गए। यहाँ एक विशाल गुफा है जो ड्रैगन के मुंह के समान है, इसलिए इसे ड्रैगन गुफा कहा जाता है। ड्रैगन गुफा के आसपास की वनस्पति अत्यंत हरी भरी है, जो सब आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है। इसे बाहर से नंगी आंखों से देखने पर आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा जैसा पदार्थ बाहर फूट रहा है। लिंग जियाओ को अचानक समझ आ गया, संपूर्ण वुचेंग की आभा संभवतः इसी से आती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ अभ्यास करने से आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त हो सकता है। चैन क्यू मुस्कुराया और कहा, कमांडर वू, ये हमारे वुचेंग में ड्रैगन गुफा है। यद्यपि यह मध्य और आंतरिक घेरे में ड्रैगन गुफा जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह गोल्डन सिटी में ड्रैगन गुफा जितना अच्छा नहीं है। लेकिन बाहरी मंडलों में भी यह सर्वश्रेष्ठ है। हम 9वीं टीम को हर 108 दिन में केवल एक अवसर मिलता है, इसलिए हमें इसका आनंद उठाना होगा। क्या ये 100 दिन नहीं है? लिंग जियाओ ने संदेह से पूछा। 100 टीमें, प्रत्येक टीम के लिए 1 दिन तथा कमांडरों के लिए 8 दिन, इस प्रकार यह 108 दिन होंगे। हान वॉन ने समझाया। मैं समझ गया। उस स्थिति में चलो अंदर चलते हैं। लिंग जियाओ ने अपने हाथ रगड़े। बेशक, किसी बड़ी जगह पर आने के फायदे हैं। अगर आप अकेले बाहर घूमेंगे तो आपको निश्चित रूप से इतनी अच्छी ट्रेनिंग जगह नहीं मिलेगी। एक क्षण रुके, कैप्टन, अंदर जाने से पहले एक और प्रक्रिया पूरी करनी है। इसका मतलब है आत्मा एकत्र करने वाली गोली निगलना। यद्यपि यह एक साधारण आत्मा एकत्रित करने वाली गोली है, लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति को बहुत बढ़ा सकती है। इस दुर्लभ दिन को बर्बाद मत करो। हान युआन ने याद दिलाया। वह अमृत कक्ष है। प्रत्येक टीम को एक निश्चित मात्रा में आत्मा एकत्रित करने वाले अमृत मिल सकते हैं। ये सेवा वास्तव में विचारशील है। हान युआन, जाओ और आत्मा एकत्र करने की गोली ले आओ। लिंग जियाओ ने कहा। हाँ, हान युआन भी अब काफी सक्रिय है। उसे उम्मीद है कि अपने प्रदर्शन के जरिए वह लिंग जियाओ का भरोसा जीत सकेगा। किसी भी स्थिति में उसके पास लिंग जियो के मार्ग का अनुसरण करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। यदि लिंग जियो बदकिस्मत था, तो वह निश्चित रूप से बदकिस्मत होगा। लिंग जियो ड्रैगन गुफा के बाहर चुपचाप इंतजार कर रहा था और वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अंदर अभी भी लोग अभ्यास कर रहे थे। वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। चेन कुई, क्या तुमने नहीं कहा था कि आज हमारी बारी है? अभी भी अंदर कोई क्यों है? लिंग जियाओ ने पूछा। बिल्कुल नहीं। चेन कुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे।
लिंग जियो इतना चतुर था कि उसे तुरंत ही चाबी का ख्याल आ गया। क्यू हेंग ने स्पष्ट रूप से उसे एक और बाधा दी, लेकिन इस बार वह उचित था। आत्मा संग्रह की गोली लाए जाने के बाद, भले ही वह बम ही क्यों न हो, अंदर मौजूद लोगों को विस्फोट करके बाहर निकालना होगा। थोड़ी देर बाद हान युआन एक उदास अभिव्यक्ति के साथ वापस आया। वू झांग डेनफेंग ने कहा कि आज की आत्मा सभा की गोली 8वीं कोर के लोगों द्वारा छीन ली गई है। कहा गया कि उप कमांडर क्यू यू का आदेश था कि 8वीं टुकड़ी को आज एक और दिन अभ्यास करने दिया जाए। हाँ, मैं हमेशा से ही अकेला व्यक्ति रहा हूँ जो दूसरों को धमकाता है, और कोई भी मुझे नहीं धमकाता। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली, ड्रैगन गुफा की दिशा में देखा और जोर से कहा, 8वीं टीम के लोगों, सुनो। जल्दी से बाहर आओ, आज हमारी 9वीं टीम के प्रशिक्षण का समय है। मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए सिर्फ 10 सांसों का समय दूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए, तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। यदि आप हमारी आत्मा एकत्रित करने वाली गोलियां निगलने और हमारी साधना का समय लेने का साहस करते हैं, तो आपको ये साहस किसने दिया? चेन क्यू, गिनती करो। हाँ, कप्तान। चेन क्यू ने उत्साह से गिनती शुरू कर दी। अगर कोई और टीम लीडर होता, तो शायद वह इस घटना से डर जाता। लेकिन लिंग जियाओ को नहीं। उसे लगा कि वह सही व्यक्ति के साथ है। बहुत उत्साहित हूँ। जल्द ही 10 सांसें बीत गईं, लेकिन ड्रैगन गुफा में लोगों की ओर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यदि आप टोस्टिंग के दंड के रूप में कुछ भी नहीं खाते हैं, हान वॉन फंगुआ कार्रवाई करें। लिंग जियाओ सबसे पहले अंदर भागा, फिर यू फेंगहुआ भी वहां आ गया। हान युआन एक पल के लिए झिझका, अपने दांत पीस लिए और बस अंदर चला गया। लिंग जियो, यू फेंगहुआ और हान युआन के साथ ड्रैगन गुफा में प्रवेश। एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी और योद्धा एक एक करके बाहर फेंक दिए गए। वे सभी घायल और सूजे हुए थे, लड़ने में असमर्थ थे। ये भी वही है जो लिंग जियो 9/5 के बारे में सोचता है। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी के पास बड़ी संख्या में लोग और मजबूत समग्र शक्ति है। अगर इन लोगों की लड़ाकू प्रभावशीलता को अस्थायी रूप से नष्ट नहीं किया जाता है, तो मुझे डर है कि परेशानी होगी। इसमें केवल 10 मिनट से अधिक समय लगा। 8वीं कोर के कप्तान को भी हराया गया। लिंग जियाओ, तुम कमीने। 8वीं वाहिनी का कप्तान ज्वांग झेन जितना ही शक्तिशाली था, तो वह लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? इस समय मैं केवल गुस्से में गाली दे सकता हूँ। एक और बात, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैंने तुम्हारी जीभ काट ली? लिंग जियो की ठंडी आवाज आए और फिर वो ड्रैगन गुफा से बाहर निकला। आप, 8वीं टीम, वास्तव में बेशर्म है, और आप हमारी 9वीं टीम का प्रशिक्षण समय लेना चाहते हैं। कौन कमीना है? आज जब मैं अच्छे मूड में हूं तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा गंभीरता तुम्हारा उदाहरण बन जाएगी। ओह, वैसे अपनी भंडारण अंगूठियों में मौजूद सभी आध्यात्मिक पत्थरों को सौंप दीजिए। ये हमारी क्षतिपूर्ति के लिए एक आध्यात्मिक सभा की गोली है। ज्यादा दूर मत जाओ। 8वीं टीम के कमांडर ने दहाड़ लगाई। क्या ये बहुत ज्यादा है? लिंग जियाओ ने उसे जमीन पर पटक दिया। शायद मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा। रुको, रुको, दे दो, हम देंगे। क्या तुम मरना चाहते हो अगर तुम आत्मा पत्थर को बाहर नहीं निकालोगे? 8वीं टीम के कप्तान ने कल के चयन के बारे में सोचा तो उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। ये लड़का लिंग जियाओ, अगर वह लोगों को मारने की बात करता है, तो वह वास्तव में लोगों को मारना जानता है। ये बिल्कुल मजाक नहीं है। कुछ उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों के लिए अपना जीवन खोना वास्तव में उचित नहीं है। लिंग जियो ने 8वें समूह के सभी लोगों से आध्यात्मिक पत्थर एकत्र किए और फिर उन्हें जाने दिया। इन आध्यात्मिक पत्थरों की संख्या वास्तव में बहुत बड़ी है। 3000 से अधिक लोग हैं, जो कुल मिलाकर 10,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। ठीक है, हालांकि वहां कोई आत्मा सभा की गोली नहीं है, लेकिन अभ्यास करने के लिए ड्रैगन गुफा में प्रवेश करना एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए जल्दी करो और अंदर जाओ। हान युआन, चेन क्यूई, मेरे और फंगहुआ के लिए अभ्यास करें। लिंग जियाओ पहले कभी ड्रैगन गुफा में नहीं गया था और उसे नहीं पता कि यहाँ कैसे काम होता है। लेकिन हान युआन और चेन क्यूई पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए इसे संभालना आसान है। हाँ, हान युआन और चेन क्यूई ने सिर हिलाया और दूसरों के साथ ड्रैगन गुफा में भाग गए। ये ड्रैगन गुफा अत्यंत भयावह दिखती है, लेकिन वास्तव में ये साधना के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। कहने का मतलब यह है कि लिंग जियाओ को पहले ये पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वह बहुत पहले ही आ गया होता। धमाका। अगर दिव्य ऊर्जा साधना सक्रिय नहीं है तो कोई बात नहीं।
एक बार साधना शुरू हो जाने पर ड्रैगन गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक गर्जना जैसी ध्वनि करती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लहर सभी पर जोर से टूट रही हो। यहाँ तक कि लिंगजियो भी ऐसी अशांत लहरों को देखकर थोड़ा डर गया था। प्रवेश करने वाले 9वें 5 योद्धाओं ने सख्त प्रतिरोध किया, लेकिन आप उन्हें दांत पीसते और सख्त प्रतिरोध करते हुए भी देख सकते थे। स्पष्टतः सहज नहीं हूँ, लेकिन खेती के लिए उन्होंने दांत पीसकर काम जारी रखा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब लहरें आपके शरीर पर लगातार टूटती रहती हैं तो कैसा महसूस होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों की शक्ति, जो चट्टानों को भी तोड़ सकती है, काफी शक्तिशाली है। क्षण भर में ही अनेक योद्धाओं के भाव विकृत हो गए, लेकिन इसके साथ ही उनके शरीर में बड़ी मात्रा में सारभूत आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह जारी रहा। उनके शरीर और आत्मा को संयमित करना उन्हें अभ्यास में मदद करें। अब और नहीं। 3 मिनट बाद एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ बाहर आया। आप उसके पूरे शरीर पर निशान देख सकते हैं, लेकिन इस लड़के का चेहरा खुशी से भरा हुआ है। दर्द थोड़ा कष्टदायक है, लेकिन लाभ वास्तव में छोटा नहीं है। ये दुख की बात है कि दृढ़ता का समय बहुत कम था। 3 मिनट सबसे कम समय है, और इसके बाद योद्धा एक के बाद एक कूदेंगे। चैन क्यू 6 मिनट तक टिके रहे, जो काफी अच्छा था और ज्यादा शर्मनाक भी नहीं था। वोन सबसे लंबे समय तक टिके रहे, लेकिन ये केवल आधे घंटे तक ही रहा। कैप्टन, जिस चीज को हमारी 9वीं कोर ने सबसे लंबे समय तक सहन किया है, वह है गंभीरता। यह एक बार में केवल 40 मिनट तक चलता है। हान युआन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके शरीर पर लगी चोटों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यह उपचार की गोली की बोतल है, इसे मुझे दे दो। जल्दी ठीक हो जाओ और अभ्यास जारी रखो। ये कहने के बाद लिंगजियो ड्रैगन गुफा में कदम रखा। वह पहले से ही विधि समझ गया था। अगला कदम ये देखना है कि आप कितनी देर तक टिक सकते हैं। जहां तक उपचार की गोली का सवाल है, उसने इसे दूसरों से चुराया था, और इसका प्रभाव उस उपचार की गोली से कहीं अधिक बुरा था जिसे उसने स्वयं परिष्कृत किया था। ये लोगों का दिल जीतने के लिए बहुत अच्छा है। आखिरकार, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए काम करें, तो आप उन्हें कुछ लाभ कैसे नहीं देंगे। हालांकि ये लोग थोड़े विकलांग हैं, आखिरकार वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर से ऊपर के योद्धा हैं, और वे अभी भी कमजोर नहीं हैं। यदि आप अपनी साधना का स्तर सुधार लें तो आप कमजोर नहीं रहेंगे। यू फंगहुआ ने भी लिंगजियो का पीछा करते हुए ड्रैगन गुफा में प्रवेश किया। पिछली लड़ाइयों से अलग, आध्यात्मिक दबाव से युद्ध प्रभावित नहीं होगा, परंतु प्रशिक्षण प्रभावित होगा। लिंगजियाओ ने लॉन्ग चेन और लेंग मेई को भी एक साथ प्रशिक्षण लेने के लिए रिहा कर दिया। जियोजिन ब्रह्मांड में रहना जारी रखा। जियोजिन की प्रशिक्षण पद्धति भक्षण करना है। इस ड्रैगन की गुफा का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और यह जियोजिन के फायर थंडर पल के तड़के को भी प्रभावित कर सकता है। जिस क्षण उसने अभ्यास करना शुरू किया, लिंगजियो को आध्यात्मिक ऊर्जा का भयानक दबाव महसूस हुआ। वह वहां पैर मोड़कर ऐसे बैठा था जैसे तूफानी समुद्र में बैठा हो। शरीर समुद्र में पड़ी एक जिद्दी चट्टान की तरह है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाने या उड़ जाने की पूरी संभावना है। ये सचमुच थोड़ा दुखदाई है, लेकिन ये सही जगह है। वह महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा की इस प्रबल लहर के प्रभाव से साधना सागर की ऊर्जा लगातार बढ़ने लगी। खोई हुई क्षमता को न केवल लगातार बहाल किया जाता है, बल्कि लगातार संकुचित और परिष्कृत भी किया जाता है। कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्येक संभावित सेल की ऊर्जा गुणवत्ता में बहुत वृद्धि हुई है। ये गति अभी भी थोड़ी धीमी है। मेरे पास आत्मा एकत्रीकरण की गोली नहीं है। मुझे नहीं पता कि आत्मा एकत्रीकरण पवित्र चिन्ह प्रभावी है या नहीं। ये सोचकर लिंगजियो ने आत्मा एकत्रीकरण पवित्र चिन्ह को सक्रिय कर दिया। उस क्षण शरीर द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने की गति कम से कम दोगुनी हो गई। वास्तव में ये कारगर है। लिंगजियाओ को ये बात बहुत हैरान कर गई, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से अभ्यास करना बंद कर दिया और अपने 3 साथियों पर आत्मा एकत्रीकरण का पवित्र चिन्ह अंकित कर दिया। अभ्यास की गति को दोगुना कर पाना निश्चित रूप से अच्छी बात है। मूलतः ड्रैगन गुफा में अभ्यास करने की गति बाहर अभ्यास करने की गति से 10 गुना अधिक होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ अभ्यास का एक दिन बाहर के 10 दिनों के बराबर है। यदि आत्मा एकत्रीकरण पवित्र चिन्ह जोड़ दिया जाए तो यह बाहर 20 दिनों के अभ्यास के बराबर है। हान युआन के अनुसार आत्मा एकत्रीकरण की गोली अभ्यास के प्रभाव को केवल 30% तक ही बढ़ा सकती है। यह आत्मा एकत्रीकरण पवित्र चिन्ह के प्रभाव से बहुत अलग है,
लिंग जियाओ इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या नौवीं टीम के बाकी सदस्यों पर आत्मा एकत्रीकरण पवित्र चिन्ह उकेरा जाए, लेकिन अंत में उन्होंने हार मान ली। आखिरकार ये वे लोग नहीं हैं जिन पर वह भरोसा करता है। उनकी निष्ठा का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। हालांकि आत्मा एकत्रीकरण पवित्र चिन्ह को उत्कीर्ण नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्मा एकत्रीकरण गोली को परिष्कृत किया जा सकता है। निम्न स्तरीय आत्मा संग्रह गोली के लिए आवश्यक सामग्री बहुत महंगी नहीं है। वहां पर एक गोली का नुस्खा है, इसमें केवल 10 मिनट लगेंगे। ये सोचते हुए वह ड्रैगन गुफा से बाहर निकला और सीधे पिल रूम में चला गया। सार्जेंट क्या कर रहा है? हान युआन ने असमंजस में उसके बगल में खड़े चेन क्वी से पूछा। मुझे नहीं पता, चेन क्यू ने अपना सिर हिलाया। ये सार्जेंट हमेशा अप्रत्याशित रूप से काम करता है। यह अनुमान लगाना इतना आसान नहीं था कि वह क्या करना चाहता था। लेकिन 10 मिनट से भी अधिक समय बाद लिंग जियो ड्रैगन गुफा के बाहर लौट आया। सौभाग्य से 9वें दस्ते में अब कुछ ही लोग हैं, अन्यथा 3000 आत्मा एकत्रीकरण गोलियों को परिष्कृत करना थोड़ा परेशानी भरा होगा। अब केवल 100 गोलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हालांकि यह एक कम गुणवत्ता वाली गोली है, फिर भी इसका प्रभाव गोली कमरे की तुलना में बेहतर है। गोली कक्ष में आत्मा एकत्रीकरण की गोली केवल 30% तक साधना के प्रभाव में सुधार कर सकती है, लेकिन लिंग जियो द्वारा दी गई आत्मा एकत्रीकरण की गोली इसे 50% तक सुधार सकती है। अगर यह फैल गया तो मुझे डर है कि पूरा वुचेंग उबल जाएगा। जैसे ही वह आत्मा एकत्रीकरण की गोली वितरित करने वाला था, अचानक दूर से लोगों का एक समूह आ गया। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। गोली वापस रख दो। इस समय यू फेगुआ भी बाहर आया, क्योंकि उसे भी तीव्र शत्रुता महसूस हुई थी। लॉन चेन और लेंग मेई बाहर नहीं आए, ये लिंग जियो का निर्देश था। फिलहाल लिंग जियाओ और यू फेगुआ सब कुछ संभाल लेंगे। मुख्य उप कमांडर से मिलिए डिप्टी कमांडर क्यू यू से। जो लोग आए थे वे क्वी यू और क्वी हेंग थे। उनके साथ 8वें दस्ते के कप्तान और कई नगर रक्षा सेना प्रमुख भी थे। जाहिर है 8वें दस्ते का सार्जेंट शिकायत करने गया था। मैंने सुना है कि सार्जेंट लिंग जियाओ, जब आप पहली बार ड्रैगन गुफा में प्रवेश किए थे तो आप 10 मिनट से अधिक समय तक टिके रहे थे। ये बहुत अच्छा है। हाँ, क्यू यू व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। यह महिला बहुत अच्छी है। वह आधे घंटे तक टिकी रही। पहली बार ऐसा परिणाम मिलना दुर्लभ है। क्यू हेंग ने यू फेगुआ को देखा और दयालुता से मुस्कुराया। जाहिर है इस आदमी का इरादा यू फेगुआ के साथ कुछ बुरा करने का था। मुझे आश्चर्य है कि जब दोनों उप कमांडर पहली बार ड्रैगन गुफा में प्रवेश कर गए तो वे कितने समय तक टिके रहे। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यू यू ने कहा, बिल्कुल आपकी महिला की तरह, यह आधे घंटे का समय था। मेरा सबसे बड़ा भाई तो और भी अच्छा है, वह पहली बार 1 घंटे तक टिक पाया। तो क्या आप खुद को अपमानित करने के लिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं? क्यू यू के शब्द सुनकर 9वीं टुकड़ी के सभी योद्धाओं ने अपना सिर नीचे कर लिया। हान युआन और भी शर्मिंदा था। वह अब केवल आधे घंटे तक ही टिक सकता है, लेकिन वह पहली बार 1 घंटे तक टिक सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुख्य उप कमांडर हैं और वह सिर्फ एक उप कप्तान है। इन लोगों का प्रदर्शन देखकर लिंग जियो ने अपना सिर धीरे से हिलाया। क्यू हेंग द्वारा बहुत लंबे समय तक दबाए जाने के बाद उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं रह गया था। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें देरी हो गई, लेकिन डिप्टी कमांडर क्यू यू का आधा घंटा और डिप्टी कमांडर क्यू हेंग का 1 घंटा वास्तव में कुछ भी नहीं है। तुम सचमुच घमंडी हो, क्यू यू ने उपहास किया। क्या तुम घमंडी हो? डिप्टी कमांडर क्यू यू ने मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत की। लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्या शर्त है? क्यू यू ने पूछा। ये बहुत सरल है, बस देखें कि ड्रैगन गुफा में कौन अधिक समय तक टिक सकता है। डिप्टी कमांडर क्यू यू को डरना नहीं चाहिए। आप पहले से ही ड्रैगन गुफा से बहुत परिचित हैं, और मैं पहली बार वहां प्रवेश कर रहा हूं। लिंग जियो मुस्कुराया और क्यू यू को देखा। क्वी हेंग से भिन्न है। यह महिला बहुत घमंडी होती है और इसी वजह से उसे उकसाने पर वह आसानी से क्रोधित हो जाती है। हाँ, तुम सचमुच घमंडी हो, क्यू यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ, लेकिन अगर मैं जीत जाती हूँ तो आपको, 9वें दस्ते को, अब से ड्रैगन गुफा में पैर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या आपकी हिम्मत है? क्यों नहीं? लिंग जियो ने कहा। लेकिन अगर डिप्टी कमांडर क्यू यू हार जाती है तो आज चाहे जो भी हुआ हो, आपको जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। ऐसा क्यों न हो? क्यू यू ने क्यू हेंग की ओर देखा। क्यू हेंग ने सिर हिलाया।
ठीक है, चलो करते हैं। क्यूयू ने चुपके से उपहास किया। उसे विश्वास नहीं था कि लिंगजियो उससे ज्यादा समय तक टिक सकता है जब वह पहली बार अभ्यास करने के लिए ड्रैगन गुफा में प्रवेश किया था। इसलिए दोनों एक ही समय में ड्रैगन गुफा में प्रवेश कर गए। उसी समय अभ्यास शुरू कर दिया। उपस्थित सभी लोग गवाही दे सकते हैं। चीफ डिप्टी कमांडर, हम 9वें दस्ते से हटना चाहते हैं, कृपया सहमत हो जाइए। जब लिंगजियो ने ड्रैगन गुफा में कदम रखा तो 9वें दस्ते के कुछ लोग जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने सोचा कि लिंगजियो इतना मूर्ख है कि वह ड्रैगन गुफा में अभ्यास के समय डिप्टी कमांडर क्यूईयू के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यदि वे हार गए तो वे ड्रैगन गुफा को कभी नहीं छू पाएंगे। इसलिए भले ही वे वुचेंग छोड़ना चाहते हों, वे 9वें दस्ते में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बहुत होशियार हैं। जो भी जाना चाहे अभी जा सकता है और सीधे दूसरी टीम में शामिल हो सकता है। मैं सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा। क्वी हेंग मंद मंद मुस्कुराया। उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। लिंगजियाओ, तुम तो बस एक छोटे से दल के नेता हो। क्या तुम मुझसे लड़ रहे हो? यह अजीब है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दर्जनों लोग 9वें दस्ते से चले गए, जिसमें मूलतः केवल 100 लोग थे। अब केवल 12 लोग बचे हैं, जिसमें हान युआन और चेंग क्यूई शामिल हैं। हान युआन, मैं आपकी पिछली गलतियों को माफ कर सकता हूँ और आप अब जाने का विकल्प चुन सकते हैं। क्यू हेंग ने हान युआन को देखा और कहा। हान युआन सचमुच थोड़ा भावुक हो गया था, लेकिन अंततः उसने अपना उठा हुआ पैर वापस ले लिया। मैंने यही रहने का वादा किया है और मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा। खूब कहा है, चेंग क्वी ने ऊंची आवाज में कहा। बेवकूफ, जरा रुको। ड्रैगन गुफा में अभ्यास करने के अवसर के बिना आप अन्य टीमों के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? जल्द ही ये 9वां दस्ता इतिहास बन जाएगा। क्यू हेंग ने उपहास किया। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हमारे सार्जेंट को कमांडर का पद मिलता रहेगा तब तक आपकी सारी तरकीबें बेकार रहेंगी। यू फांगहुआ ने शांति से कहा। हा। क्वी हेंग अचानक जोर से हंस पड़ा। कमांडर का पद? मुझे डर है कि यह सिर्फ एक सपना है। वे दोनों वहां कब से हैं? वह इन बेवकूफों से बहस करने के लिए बहुत आलसी था। तथ्य शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं और जल्द ही ये लोग रोने लगेंगे। महाराज, मुख्य उप कमांडर, 20 मिनट बीत चुके हैं। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वह लड़का प्रगति करेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम दृढ़ रहोगी। क्यू हेंग ने उपहास किया और कोई पहले ही सीट ले आया था। वह वहीं बैठा और अपने बगल में बैठे योद्धा से ऊपर बातें करने लगा। जल्द ही आधा घंटा बीत गया। दोनों लोगों का यह अभ्यास अभी भी जारी है। क्या ये सच हो सकता है कि उसने कहा कि अभी कुछ हुआ है? क्यू हेंग ने थोड़ा नाखुश होकर भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि लिंगजियो क्यूईयू के खिलाफ जीत सकता है। हालांकि क्यूईयू पहले केवल आधे घंटे तक ही टिक सकता था, लेकिन अब वह 2 घंटे तक टिक सकता था। चाहे लिंगजियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे डर है कि वह इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। क्या कैप्टन ठीक होंगे? वोन ने चिंतित होकर पूछा। अब वह पूरी तरह से लिंगजियाओ की नाव पर है। अगर नाव पलट गई तो वह डूब जाएगा। इसलिए लिंगजियो को हराया नहीं जा सकता, मरना तो दूर की बात है। चिंता मत करो, वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपनी जिंदगी के साथ मजाक करेंगे। यू फेगुआ ने हल्के से कहा। केवल वह ही जानता है कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली है। हम सांस लेने के लिए, संघर्ष करने के लिए, मैं वास्तव में जानता हूं कि कैसे रुकना है। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे आपको ये बताना होगा कि इस प्रकार के बलपूर्वक समर्थन का उसके शरीर को नष्ट करने के अलावा कोई अर्थ नहीं है। क्यू हेंग की आंखें घृणा से भरी थीं। उनकी राय में लिंगजियो के शरीर में इस समय कुछ गड़बड़ हो सकती है। दिखावा। अन्य योद्धाओं ने भी यही कहा। लेकिन जैसे ही समय 1 घंटे पर पहुंचा, लिंगजियो अभी भी बाहर नहीं आया। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। मुझे डर है कि 1 घंटे तक डिप्टी कमांडर और 10,000 सैनिकों के कप्तान के अलावा कोई भी टिक नहीं सकेगा। ये लिंगजियो सचमुच एक राक्षस है। क्या वह पहले ही मर चुका है? 8वीं टीम के कमांडर ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक मृतक बाहर नहीं आएंगे। तुम बहुत बकवास करते हो। ऐसा लगता है कि मुझे अभी तुम्हारी जीप काट देनी चाहिए थी। यू फेगुआ ने 8वीं टीम के कमांडर को उदासीनता से देखा। उसकी पुतलियों में खूनी इरादे देखकर 8वीं टीम का कमांडर डर के मारे जमीन पर बैठ गया। 1.5 घंटा, 2 घंटे, लोगों का मूड थोड़ा जटिल हो गया है। यदि लिंगजियो की मृत्यु नहीं हुई होती तो वह इतना शक्तिशाली होता कि वह इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता।
यहाँ तक कि क्यू हेंग भी थोड़ा घबराया हुआ और असहज महसूस कर रहा था। 2 घंटे और 10 मिनट। अचानक एक व्यक्ति अंदर से बाहर कूद पड़ा। क्यू लोग जो देखते हैं वह पूर्ण चंद्रमा है। इस समय क्यू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर काला और नीला हो गया था। वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल थी। जीतने के लिए वह अपनी सीमाओं से आगे निकल गई। हालांकि यह केवल 10 मिनट तक चला। भाई, क्या मैं जीत गया? क्यू ने क्यू हेंग को देखा और पूछा। पहले अपने घावों को ठीक करना बेहतर है। क्यू हेंग थोड़ा असहाय था। भले ही क्यू ने बहुत कोशिश की, फिर भी वह लिंग जियो को हरा नहीं सका। लिंग जियाओ वास्तव में अंदर नहीं मरेगा, है ना? जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, अचानक एक और आकृति सामने आई। दृढ़ता की अवधि क्यू की तुलना में ठीक 1 मिनट अधिक थी। लेकिन यही मिनट परिणाम तय कर सकता है। 8वीं टीम के कमांडर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह मरा नहीं है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। डिप्टी कमांडर क्यू ऐसा ही है। मुझे डर है कि इस लड़के के शरीर की सभी हड्डियां टूट जाएंगी। कमांडर के चयन में अभी 5 दिन बाकी थे और उनके पास कोई मौका नहीं था। हालांकि उनकी आवाज जमीन पर गिर गई। लिंग जियो अचानक झुका और उसके पास आ गया। उसके बालों से उसे ऊपर उठाओ। क्या हाल है? क्या मैं गंभीर रूप से घायल हूँ? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान और अवाक रह गए। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो को कोई चोट नहीं लगी है। अन्यथा इस समय आंदोलन निश्चित रूप से इतने लचीले नहीं होंगे। 8वीं टीम के कप्तान की आंखों में भयभीत नजर देखकर लिंग जियो ने उसे तिरस्कार के साथ जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने गंभीर रूप से घायल क्यू को देखा और कहा, डिप्टी कमांडर, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से भड़काऊ है। क्यू इतनी क्रोधित थी कि वह अपने मुंह से खून थूकने से खुद को नहीं रोक सकी और लगभग बेहोश हो गई। क्यू हेंग का चेहरा भी बदसूरत था। वे मूल रूप से चाहते थे कि लिंग जियो खुद को मूर्ख बनाए, लिंग जियो को पूरी तरह से एकाकी बना दे और ड्रैगन गुफा में अभ्यास करने का अवसर खो दे। हालांकि लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वे बदकिस्मत रहे। क्यू हेंग मूल रूप से मदद मांगने आया था, लेकिन अब जब क्यू हार गई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जियो ने पहले क्या किया था, उसे मिटाना होगा। यदि लिंग जियो के पास कोई समर्थक न होता तो उसे निश्चित रूप से अपना वादा इतना अधिक नहीं निभाना पड़ता। लेकिन लिंग जियाओ के पास 2 समर्थक हैं, हुआंग यू और हुआंग जू, इसलिए उसे अपना वादा निभाना होगा। हालांकि वह बेहद गुस्से में था और एक जहरीले सांप की तरह लिंग जियो को घूर रहा था। लेकिन अगर वह हारता है तो हारता है और उसे यह स्वीकार करना होगा। बस उसे यह समझ में नहीं आया कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के मध्य स्तर के योद्धा लिंग जियो के पास ऐसी भयानक क्षमताएं कैसे हो सकती हैं। पहली बार ड्रैगन गुफा में इतने लंबे समय तक रहना अविश्वसनीय था। आखिर उसने ये कैसे किया? क्यू हेंग का पीछा करने वाले योद्धा भी एक दूसरे को आश्चर्य और भ्रम की आंखों से देख रहे थे। यदि उन्हें पता चलता कि ड्रैगन गुफा में अभी भी 2 लोग अभ्यास कर रहे हैं, तो वे नहीं जानते कि वे क्या सोचते। एक गहरी सांस लेते हुए क्यू हेंग ने खुद को शांत किया। फिर उसने बुरी नीयत से लिंग जियो को देखा और कहा, वुचांग लिंग वास्तव में एक प्रतिभा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों राजकुमारियां तुमसे बहुत प्यार करती हैं। हालांकि ये देखते हुए कि 9वीं टीम में केवल 14 लोग बचे हैं, यदि आपको ड्रैगन गुफा में 1 दिन का अभ्यास करने की अनुमति दी जाए तो मुझे डर है कि अन्य लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपके और 9वीं टीम के लिए ड्रैगन गुफा में प्रशिक्षण का समय 1 घंटा निर्धारित किया जाना चाहिए। अभी जो शर्त लगाई गई है वह मान्य नहीं है। क्या ये कमांडर इतना दयालु है? ये सुनकर 9वीं कोर के योद्धाओं के हाव भाव बदल गए। ये स्पष्ट था कि क्यू हेंग अपना निजी बदला लेना चाह रहा था। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे डर है कि आप, डिप्टी कमांडर क्यू हेंग, ये निर्णय लेने के लिए योग्य नहीं हैं। आप अभी कमांडर नहीं हैं। यह मत सोचिए कि अपने साथ एक प्रमुख को जोड़ लेने मात्र से आप नेता बन जाते हैं। क्यू हेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में नेता नहीं हूं और मुझे पहले से तय नियमों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ड्रैगन गुफा का उपयोग करने के नियमों का पालन करें। यदि टीम ड्रैगन गुफा का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर रही है और समय बर्बाद कर रही है, तो समय कम किया जा सकता है। यदि आप राजकुमारी पर मुकदमा भी करते हैं तो भी यही सिद्धांत लागू होता है। आपका मतलब है कि हमारी 9वीं टीम संसाधनों को बर्बाद कर रही है? लिंग जियाओ ने पूछा। यह एक स्पष्ट तथ्य है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे स्वीकार करने के लिए बहुत जिद्दी हैं।
क्यू हेंग ने हल्के से कहा, क्या ये स्पष्ट है? मुझे लगता है कि आप डिप्टी कमांडर बहुत लंबे समय से ड्रैगन गुफा में अभ्यास कर रहे हैं। ये वास्तव में संसाधनों की बर्बादी है। आपने 8 दिन लिए, लेकिन वास्तविक प्रभावी साधना समय केवल 2 दिन का था। बाकी समय उपचार में व्यतीत हुआ। यही बात टीम के बाकी सदस्यों पर भी लागू होती है। हालांकि उनके पास 1 दिन का समय होता है, लेकिन असल प्रशिक्षण समय 5 या 6 घंटे से भी कम होता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग इस तक नहीं पहुँच पाते। संसाधनों की बर्बादी कौन कर रहा है? लिंग जियाओ ने कप्तानों और कोर कमांडरों की ओर देखा। चूंकि ये सभी लोग क्यू हेंग को निशाना बनाने के लिए उसके पीछे पड़े थे, इसलिए वह विनम्र नहीं होगा। अभिमानी बनो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने अवधि के मामले में क्यू को हरा दिया है, तुम बहक जाओगे। क्यू हेंग ने गुस्से से कहा, तो क्या हुआ अगर मैं बहक गया? संख्या के मामले में हमारी 9वीं टीम शायद आपकी तरह अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब ड्रैगन गुफा के उपयोग की दक्षता की बात आती है, तो हमारी 9वीं टीम आप सभी से बेहतर है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, ठीक है, बढ़िया। उस स्थिति में क्या तुम फिर से जुआ खेलने की हिम्मत करोगे? पहले की तरह ही तरीका अपनाओ। मैं शर्त लगाता हूँ, इसके अतिरिक्त प्रत्येक टीम दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे शिखर के साथ एक योद्धा को जुआ खेलने के लिए भेजेगी। यदि हम जीतते हैं, तो 9वीं टीम ड्रैगन गुफा का उपयोग करने के अधिकार से हट जाएगी। यदि मुकाबला बराबरी पर रहा तो यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। अगर हम हार गए, तो हम आपको 9वीं टीम में ड्रैगन गुफा प्रशिक्षण का एक अतिरिक्त दिन दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि क्यू हेंग ने पहले ही सोच लिया है कि 9वीं टीम को कैसे निशाना बनाया जाए। और यह आदमी बहुत सतर्क है। उसे चिंता है कि वह हार सकता है, इसलिए वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे शिखर के साथ एक योद्धा को खींचता है। वह सोचता है कि हालांकि 9वीं टीम में लिंग जियो जैसा राक्षस है, लेकिन टीम के बाकी सदस्य कचरा हैं। वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। तो अंतिम परिणाम ये है कि मुकाबला बराबरी पर रहेगा, जिसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेशक ये सिर्फ बीमा के लिए है। वास्तव में वह अपने आप पर पूर्णतः आश्वस्त है। लिंग जियाओ केवल 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय तक टिक सका, जबकि वह 5 घंटे तक टिक सकता है। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और इसके बाद लंबे समय तक आराम करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि वह निश्चित रूप से जीतेंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। उप कमांडर क्यू हेंग दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें अंतिम चरण में एक मजबूत आदमी है, जबकि मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे मध्य चरण में केवल एक योद्धा हूँ। आपके और मेरे लिए एक दूसरे के खिलाफ शर्त लगाना उचित नहीं है, इसलिए शर्त बदलनी होगी। यदि आप हार गए, तो ड्रैगन गुफा का उपयोग अब से हमारे 9वें दस्ते द्वारा विशेष रूप से किया जाएगा जब तक कि एक नया कमांडर नहीं चुना जाता है। क्या यह अच्छा रहेगा? लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। तुम खेलना चाहते हो, है न? फिर मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा खेल खेलूंगा। बहुत अधिक भूख लगने से खुद को मौत के घाट न उतार ले, सावधान रहें। क्यू हेंग ने भौहें सिकुड़ी। डिप्टी कमांडर, क्या आप डर गए हैं? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। डरने की क्या बात है? जैसा कहो वैसा करो। क्यू हेंग चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे कमांडर का पद वैसे भी मिल जाएगा, भले ही वह वास्तव में हार गया हो। वास्तव में 9वें दस्ते को केवल 5 दिन का प्रशिक्षण मिला। जब उसे कमांडर का पद मिल जाएगा, तो वह ड्रैगन गुफा के प्रशिक्षण समय को पुनः आवंटित करेगा। यद्यपि उनके हारने की संभावना लगभग नगण्य है। ठीक है, डिप्टी कमांडर क्यू हेंग वास्तव में खुश हैं। लिंग जियो मुस्कुराया। इस आत्मधर्मी व्यक्ति के बहकावे में आना हमेशा आसान होता है। हालांकि वह आश्वस्त था, लेकिन हान युआन, चेन क्यू और अन्य लोग थोड़े घबराए हुए थे। लिंग जियो इतनी आसानी से इस शर्त पर सहमत हो गया, जो थोड़ा ज्यादा लापरवाही भरा था। यदि आप हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है। भले ही वे जुआ न खेलें, फिर भी वे संभवतः ड्रैगन गुफा में अभ्यास जारी रखने के योग्य नहीं होंगे। अब वे केवल आशा कर सकते हैं कि लिंग जियो जीत सके। चेन कुई, इधर आओ। लिंग जियाओ ने चेन कुई को पुकारा। दूसरा व्यक्ति, इधर आओ। मैं। चेन कुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, कप्तान, मैं यह नहीं कर सकता। वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वह ड्रैगन गुफा में केवल 6 मिनट ही टिक सका, जिसे शहर के रक्षा शिविर के योद्धाओं के बीच निम्न से औसत स्तर ही माना जा सकता था, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। फिर क्यू हेंग निश्चित रूप से सबसे अच्छे व्यक्ति का चयन करेगा, वह कैसे विरोध कर सकता है? मैं कहता हूं कि आप ये कर सकते हैं।
आप ये कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करो। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ठीक है, मैं कोर कमांडर की बात पर विश्वास करता हूँ। चेन कुई ने लिंग जियो की ओर देखा और अंत में सिर हिला दिया। चूंकि लिंग जियाओ को इतना भरोसा है, इसलिए उसके पास कोई समाधान जरूर होगा। उसे बस लिंग जियाओ की व्यवस्था को मन की शांति के साथ स्वीकार करने की जरूरत है। दोनों पक्षों के पास तैयारी के लिए 3 मिनट हैं। 3 मिनट में शुरू करें। क्यू हेंग ने लिंग जियो पर नजर डाली और फिर दूसरा सहायक चुनना शुरू कर दिया। लिंग जियो ने चेन क्यू को एक तरफ खींच लिया और उस पर आत्मा एकत्रीकरण पवित्र चिन्ह और स्वर्ण प्रकाश पवित्र चिन्ह उकेर दिया। पवित्र आत्मा एकत्रीकरण पैटर्न आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन कर सकता है, जो न केवल साधना को गति देता है, बल्कि आध्यात्मिक दबाव के प्रभाव को भी कम करता है। स्वर्णिम पवित्र पैटर्न शरीर की सतह से जुड़ा होता है और योद्धा की रक्षा कर सकता है। लिंग जियाओ अभी भी पवित्र पैटर्न को उकेरने को लेकर हिचकिचा रहा था, लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसके बाद चेन किंगू दृढ़ता से अपने पक्ष में खड़ा था और उसके पास इस बच्चे पर विश्वास करने का कारण था। शरीर की सुरक्षा के लिए स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न और आत्मा सभा संत पैटर्न के साथ चेन कुई को अंततः आत्मविश्वास महसूस हुआ। क्यू हेंग ने भी स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को चुना जो दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर के चरम साधना स्तर वाले लोगों में से सबसे लंबे समय तक टिका रहा था। क्योंकि इस व्यक्ति ने शरीर प्रशिक्षण की विधि का अभ्यास किया है, वह आधे घंटे तक कायम रह सकता है। हालांकि क्यू हेंग को लगा कि यह काफी नहीं था, इसलिए उसने इस व्यक्ति को आत्मा एकत्रीकरण की गोली और ठोस गोली लेने को कहा। इसका प्रभाव लिंग जियाओ के 2 पवित्र पैटर्न के समान है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता बहुत अलग है। क्यू हेंग ने सोचा कि यह पूर्णतः विश्वसनीय है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रथम श्रेणी का ये पवित्र पैटर्न कितना भयानक था। इस समय मुझे नहीं पता कि यह खबर किसने फैलाई। अधिक से अधिक योद्धा ड्रैगन गुफा के सामने एकत्रित हुए। हुआंग यू और हुआंग जू भी खबर सुनकर आ गए। ये दोनों सचमुच बहुत व्यस्त लग रहे हैं, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे आएंगे, क्योंकि ऐसा दांव सचमुच बहुत बड़ा है। वे भी हैरान रह गए। वुचेन के राजा क्यू तियानमेई भी वहां उपस्थित थे। यद्यपि क्यू तियानमेई हुआंग जू का सदस्य प्रतीत होता है, वास्तव में क्यू तियानमेई केवल क्यू परिवार के प्रति वफादार है। शाही परिवार के सबसे वफादार गुर्गे के रूप में क्यूई परिवार पूरे गोल्डन मार्शल किंगडम में दूसरा सबसे बड़ा परिवार भी है। दूसरों की नज़र में क्यूई परिवार के लिए विश्वासघात करना बिल्कुल असंभव है, लेकिन केवल क्यूई परिवार ही जानता था कि वे स्वर्ण मार्शल साम्राज्य को जीतने के लिए कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे। मैं बहुत समय से कुत्ता बनने का नाटक कर रहा था और अब मैं अंततः खड़ा हो सकता हूँ। कि हेंग, आपने इस मामले में अच्छा काम किया है, बशर्ते आप इस बार जीतें। इससे न केवल राजपरिवार की गति धीमी हो सकती है, बल्कि नेता के चयन के लिए प्रतिद्वंद्वी की संभावना भी कम हो सकती है। ये छोटी मछली उतनी चतुर नहीं लगती जितनी कि अफवाहों में कहा जा रहा है, तथा इसने चारा बहुत आसानी से खा लिया। क्यू तियानमेई क्यू हेंग के दृष्टिकोण से बहुत संतुष्ट थी। उसे लिंग जियो की परवाह नहीं थी, लेकिन क्योंकि लिंग जियो शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसे दबाना पड़ा। चिंता मत करो चाची, इस बार वह लड़का जरूर बदकिस्मत रहेगा। क्यू हेंग मुस्कुराया और कहा। वहां उपस्थित लगभग सभी लोगों को लगा कि क्यू हेंग की जीत निश्चित है। मुझे डर है कि यह यू फेगुआ है जो अभी भी लिंग जियो पर विश्वास करता है। चेन कुई को शायद पता नहीं था कि क्या करना है, इसलिए वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास ही कर सका। लिंग जियो, तुम पागल हो। तुमने वास्तव में इस उकसावे को स्वीकार कर लिया। क्या तुम नहीं देख सकते कि यह मूलतः एक जाल है? हुआंग यू कड़वी मुस्कान के साथ बोला। महारानी, राजकुमारी, बस किनारे से देखने की जरूरत है। मुझ पर विश्वास करो, आप हारेंगे नहीं। हालांकि यह कहा जाता है कि लोग भगवान जितने अच्छे नहीं होते, फिर भी लिंग जियो को लगता है कि इस बार कुछ अप्रत्याशित होने की संभावना लगभग न के बराबर है। वह जीता। ये कहना कठिन है कि चारा खाने वाली मछली कौन थी। हुआंग यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक लिंग जियो की चालाकी और धूर्तता के बारे में सोचा। फिर उसने बात करना बंद कर दिया। लिंग जियो का दृष्टिकोण अक्सर अप्रत्याशित होता है, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि अंतिम परिणाम अभी भी अच्छा है। इसके अलावा इस वर्तमान स्थिति में जुआ न खेलना असंभव है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हुआंग यू वास्तव में इस बात को लेकर अधिक चिंतित है कि क्या लिंग जियाओ घायल हो जाएगा। जहां तक जीतने या हारने की बात है, ईमानदारी से कहूं तो उसे अब वास्तव में बहुत अधिक आत्मविश्वास नहीं है। जियो, उन्हें मार डालो।
यू फिगुआ को अपने पति पर हमेशा पूरा भरोसा रहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। लिंग जियाओ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिसके बारे में वह निश्चित न हो। वू झांग और चेंग क्यू को जीतना ही होगा। 9वीं टीम, ये सब आप पर निर्भर करता है। हान युआन और 9वीं टीम के अन्य योद्धाओं ने लिंग जियाओ और चेंग क्यूई को प्रोत्साहित किया। वे अब एक ही नाव पर सवार हैं। अगर वे रस्सी नहीं बनेंगे तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? अगर तुम हार स्वीकार करना चाहते हो तो जल्दी करो। शायद मैं दयालु हो जाऊं और आपको कुछ साधना समय देकर पुरस्कृत कर सकूं। इस समय क्यू हेंग तैयार था और उसने लिंग जियो को देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, हमारे उपकमांडर वास्तव में आश्वस्त हैं और उपकमांडर क्यू भी अभी वैसी ही लग रही हैं। दुर्भाग्यवश परिणाम अच्छे नहीं रहे। तो मुझे सच देखने दो, इससे अधिक कहना बेकार है। चेंग क्यू, चलो चलें। लिंग जियो के बोलने के बाद उसने सबसे पहले ड्रैगन गुफा में प्रवेश किया और अस्थायी रूप से लॉन्ग चेन और लेंग मेई को कियानकुन क्षेत्र में ले गया। अन्यथा यदि तुम्हारा पता चल गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस टूटने ही वाला हूँ। लॉन्ग चेन ने कुछ अफसोस के साथ कहा। मैं भी। लेंग मेई भी थोड़ी असहाय थी। चिंता मत करो, एक बार तुम ये शर्त जीत गए तो तुम यहाँ जी भरकर अभ्यास कर सकते हो। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, भाई चलो, मास्टर निश्चित रूप से जीतेंगे। इस समय क्यू हेंग और उनके सहायक भी अंदर आ गए और लिंग जियो ने बातचीत बंद कर दी। इसके बजाय उन्होंने दूसरे पक्ष की ओर देखा। आज इस राजकुमारी को रेफरी बनने दो। क्या दोनों पक्ष तैयार हैं? हुआंग जू ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, दोनों पक्षों ने एक स्वर में उत्तर दिया। ऐसी स्थिति में खेल अभी शुरू किया जाए। हुआंग जू के आदेश का पालन करते हुए दोनों पक्षों ने अभ्यास शुरू कर दिया। यद्यपि समय में थोड़ा अंतर है, लेकिन इससे समग्र स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हिंसक आध्यात्मिक दबाव ने उन पर समुद्री लहरों की तरह भयंकर प्रहार किया। चारों लोगों के शरीर थोड़े हिले, लेकिन वे नीचे नहीं गिरे। चेंग क्वी पहले तो बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब लहरें टूटी तो उसने महसूस किया कि दो पवित्र प्रतिमाएं एक ही समय में प्रभावी हो रही हैं। इससे न केवल उसे किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हुआ, इसके अलावा ये स्पष्ट है कि खेती का प्रभाव 10 गुना से भी अधिक बेहतर हो गया है। कैप्टन वो, आप वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि ये पंक्तियां क्या हैं। मुझे हमेशा लगता है कि इन दो चीजों के साथ मैं 1 घंटे तक टिक सकता हूँ। चेंग क्वी खुशी से भर गई और मूल घबराहट और डर अचानक गायब हो गए। अपनी आंखें बंद करें और अभ्यास का आनंद लें। प्रबल आध्यात्मिक दबाव के कारण चारों योद्धाओं ने शीघ्रता से स्वयं को प्रशिक्षण में समर्पित कर दिया। बाहर के लोग स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को देख सकते थे, जो उन तरंगों से कहीं अधिक ऊंची थीं, जो उन पर प्रचंड रूप से प्रहार कर रही थी। यह नकली नहीं हो सकता। चलो पहले लिंग जियाओ के बारे में बात नहीं करते हैं। चेंग क्यू के पास 6 मिनट का रिकॉर्ड है। अब 2 मिनट बीत चुके हैं। मुझे डर है कि वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस तरह भले ही चीफ सचमुच हार जाए, लेकिन ये सिर्फ एक ड्रॉ होगा। 8वीं टीम का कप्तान हंसा। चुप रहो, मुखिया कैसे हार सकते हैं? हम तो जीतेंगे ही। क्यू ने उपचार की गोली ले ली। हालांकि इसका असर लिंग जियाओ जितना अच्छा नहीं था, लेकिन अब बात करना निश्चित रूप से ठीक था। ये लिंग जियो, उसने अभी अभी टीम लीडर का चयन जीता है, इसलिए उसने सभी को नीचा देखा। क्या वह सचमुच सोचते हैं कि वह चेंग में बेरोक-टोक राज कर सकते हैं? मुखिया, ये चेंग जैसे उन कूड़े की तरह नहीं है। लिंग जियाओ निश्चित रूप से महसूस करेगा कि निराशा क्या है। क्यू तियानमेई ने भी सिर हिलाया। हालांकि वह सिर्फ क्यू हेंग की चाची थी। क्यू हेंग और क्यू बचपन से ही उसके साथ रहते थे। वह क्यू हेंग की क्षमता के बारे में सबसे अधिक निश्चिंत थी। क्यू पर लिंग जियाओ की जीत ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित किया, लेकिन क्यू हेंग और क्यू एक ही स्तर पर नहीं थे। क्यू हेंग का अनुसरण करने वाले लोग भी सहजता से मुस्कुराए, क्योंकि उनके लिए परिणाम स्पष्ट था और वे हार नहीं सकते थे। इसके विपरीत 9वीं 5वीं श्रेणी के लोग थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि लिंग जियाओ और चेंग क्यूई जीतेंगे, लेकिन यह इस तरह की बात नहीं थी कि आप उम्मीद करते हैं कि कौन जीतेगा। ये सचमुच परेशानी वाली बात थी। इतना घबराओ मत, कप्तान जीतेगा और चेंग क्यूई भी जीतेगी। यू फंगहुआ ने 9वीं 5 में उन लोगों पर नजर डाली और शांति से कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि अंदर क्या चल रहा है। चेंग क्यू के पास लिंग जियाओ द्वारा उत्कीर्ण पवित्र पैटर्न था।
हालांकि वह अभी भी क्यू हेंग जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से क्यू हेंग द्वारा चुने गए व्यक्ति से अधिक मजबूत था। जहां तक लिंग जियाओ का सवाल है, तो इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ड्रैगन गुफा में आध्यात्मिक दबाव मजबूत था, ये लिंग जियाओ को कैसे प्रभावित कर सकता था। लिंग जियाओ स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार परिष्कृत कर सकता था और उसे क्षमता में परिवर्तित कर सकता था, जिससे संभावित कोशिकाओं की ताकत और संख्या बढ़ जाती थी। कुछ घंटों की बात तो दूर, यदि वह वहां हमेशा के लिए भी रुक जाए तो भी निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। यद्यपि क्यू हेंग शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास अपनी क्षमता नहीं थी। भले ही वह लंबे समय तक टिक सके, लेकिन उसकी एक सीमा होगी। जब तक एक सीमा रहेगी, वह हारता रहेगा। दरअसल शुरू से ही ऐसा परिणाम स्पष्ट था, लेकिन कई लोग इसे नहीं जानते थे और इसे समझ नहीं पाए थे। सभी के ध्यान में समय जल्द ही 6 मिनट तक पहुंच गया। चेन क्यू की चीख, जिसकी क्यू ने उम्मीद की थी, वह बाहर नहीं आई। चेन क्वी अभी भी वही स्थिर बैठा था, पहाड़ की तरह निश्चल। हन्फ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा टिक पाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। अंततः क्यू का चेहरा बदल गया। क्यू तियानमेई ने भी भौहें सिकोड़ी। ये ठीक था कि लिंग जियाओ और क्यू हेंग ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन चेन क्यू आधे घंटे तक बिना किसी संकेत के क्यों टिकी रही। यह अनुचित था। तुम मरने को तैयार ही नहीं हो तो रुको, मौत को पकड़ो। क्यू ने अपने दांत पीस लिए, वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। हालात इतने अजीब थे कि वे उसकी उम्मीद से कोसों दूर थे। 40 मिनट, 1 घंटा। अंततः क्यू हेंग द्वारा चयनित योद्धा बच निकला। जब वह बचकर भागा तो वह थक गया था और बेहोश हो गया था। वह घावों से भरा हुआ था और बहुत भयानक लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा जल रहा हो, मानो किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। खो गया। ये सावधानी से चुना गया योद्धा वास्तव में हार गया। इसके विपरीत चेन क्वी ने केवल अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया और फिर भी हार मानने का कोई संकेत नहीं दिखाया। क्यू तियानमेई ने और भी अधिक कसकर भौहें सिकोड़ ली। मूल अपेक्षाएं उससे भटक गईं और जो उसने कल्पना की थी उससे पूरी तरह भिन्न थी। चारों ओर की हंसी भी बंद हो गई। सभी लोग आश्चर्य से ड्रैगन गुफा की ओर देखने लगे। चेन क्वी, यह आदमी अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? समय आया और गायब हो गया। अचानक एक गर्जना हुई। चेन क्यू ड्रैगन गुफा से बाहर कूद गया। वह तो आधा मरा हुआ होगा और उसकी चोटें निश्चित रूप से हमारी चोटों से अधिक गंभीर हैं। बेहतर होता कि वह कुछ न बोलती और लोग इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते कि उसने खुद को मूर्ख बनाया है और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया है। लेकिन अब वह फिर से बोली, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, डिप्टी कमांडर क्यू। चेन क्यू ठीक है। न केवल वह ठीक है, बल्कि 3 साल की स्थिरता के बाद उनकी खेती में भी सुधार आया है। चेन क्वी ने उत्साह से कहा। इस उत्साह में व्यंग्य की भावना भी प्रबल थी। चेन क्यू ने जानबूझकर दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर की आभा जारी की। सफलता। वह वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर से दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया। 3 साल तक वे सफल नहीं हो पाए, लेकिन आज सफल हो गए। क्यू और क्यू तियानमेई के चेहरे बेहद बदसूरत थे। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्हें इस बात की गहरी चिंता होने लगी कि अंतिम परिणाम क्या होगा, और वास्तव में उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं था। एक शर्त से विजेता का फैसला हुआ, लेकिन ड्रैगन गुफा में मौजूद 2 लोग आगे बढ़ते रहे। 2 घंटे, 3 घंटे, घंटों तक, 4 घंटे 50 मिनट पर क्यू हेंग ने अपनी आंखें खोलीं। क्योंकि वह अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था, वह देखना चाहता था कि लिंग जियो कैसा कर रहा है। उसके ठीक सामने लिंग जियो अपनी आंखें बंद किए हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के, एक पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था। यह आदमी इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकता है? इस क्षण क्यू हेंग का मूल मजबूत आत्मविश्वास गायब हो गया और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। लगातार प्रभाव के कारण उसके शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। उसकी त्वचा पर खून के कई धब्बे दिखाई दिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। इस बार मुझे अपनी सीमा तोड़नी होगी। क्यू हेंग ने दांत पीसकर ठोस गोली निगल ली। वह इस चीज का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन इस समय वह पहले जैसा आश्वस्त नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसका प्रयोग करना पड़ा। वह अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता था, अन्यथा यह न केवल शर्म की बात होगी। 10 मिनट बीते और 5 घंटे हो गए। लिंग जियाओ अभी भी निश्चल था।
क्वी हेंग के मन में अंततः कुछ और ही विचार आया। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं हार सकता। मूल रूप से खजाने का उपयोग कमांडर के चयन के दौरान किया जाना था, लेकिन मुझे आज इसे बाहर निकालना होगा, अन्यथा ये शर्म की बात होगी यदि यह नाली में पलट जाए। एक प्रकार का ताबीज होता है जो चलाने के लिए दैवीय सार का उपयोग नहीं करता, बल्कि चलाने के लिए आत्मिक शक्ति का उपयोग करता है। इसलिए इसे आत्मा ताबीज कहा जाता है। जब तक आत्मा ताबीज को आत्मा सागर में प्रत्यारोपित किया जाता है, यदि आप एक चुपके हमला करना चाहते हैं तो आप इसे सोचते ही कर सकते हैं, और यह अदृश्य और ट्रेसलेस है, इसलिए अन्य इसे बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं। क्यू हेंग के आत्मा ताबीज को विषैला सांप आत्मा ताबीज कहा जाता है। जब आत्मा शक्ति सक्रिय होती है तो आत्मा ताबीज प्रभावी हो जाता है और आत्मा शक्ति एक जहरीले सांप में बदल जाती है और प्रतिद्वंद्वी के आत्मा समुद्र में प्रवेश कर तबाही मचा देती है। ये प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को काटकर मार डालता है। यह एक अत्यंत घातक आत्मा ताबीज है। उसने मूल रूप से इसे ये चेन को उधार दिया था, लेकिन इससे पहले कि वह इसका उपयोग कर पाता, लिंगजियो ने ये चेन को मार डाला। इससे उसे एक मौका मिला। विषैला सांप आत्मा ताबीज शुरू करो। एक पल में क्यू हेंग का दिमाग घूम गया। मौन आक्रमण शुरू किया गया। इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता तथा इसे केवल आत्मिक शक्ति से ही पकड़ा जा सकता है। लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने, क्योंकि उन्होंने अंदर की स्थिति देखी थी, इसे पता लगाने के लिए आत्मिक शक्ति का उपयोग करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए इस समय क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, केवल लिंगजियो की आत्मा शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक योद्धा भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वह उससे अधिक शक्तिशाली है। जिस क्षण क्यू हेंग ने जहरीले सांप की आत्मा के ताबीज को सक्रिय किया, लिंगजियो ने पहले ही इसे महसूस कर लिया था। की हेंग, अगर तुम आत्मसमर्पण कर देते तो ठीक रहता, लेकिन तुमने फिर भी मुझ पर हमला कर दिया। बस मौत की तलाश में लिंगजियो के दिल में एक मजबूत हत्या का इरादा पैदा हुआ। क्यू हेंग को हारने का डर था, इसलिए उसने ऐसा घृणित तरीका अपनाया। वह इसे हल्के में नहीं लेंगे। जहरीला सांप तुरंत उसके आत्मा सागर में कूद पड़ा। हालांकि जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हैं, यह एक जहरीले सांप का दुष्स्वप्न बन जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह दलदल में फंस गया था और अब आगे नहीं बढ़ सकता था, और फिर शक्तिशाली आत्मा शक्ति द्वारा धीरे धीरे पिघल गया। मैं तुम्हें एक जहरीला सांप भी दूंगा। क्यू हेंग आत्मा पर हमला करने के लिए जहरीले सांप के आत्मा ताबीज पर निर्भर करता है। लिंगजियो को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करके एक विषैले सांप को संघनित किया, जो तुरंत बाहर आ गया। क्यू हेंग को अपने आप पर इतना गर्व था कि वह लिंगजियो की आत्मा को फटते हुए और मौके पर ही दुखद रूप से मरते हुए देखना चाहता था। परिणाम स्वरूप अगले ही क्षण उसे विषैले सर्प ने आत्मा सागर में धकेल दिया। एक निवाला ले लो। आह! क्यू हेंग के मुंह से एक तीखी चीख निकली। अगले ही पल क्यू हेंग ड्रैगन गुफा से भाग निकला। हताश होकर जमीन पर लौट रहा है। उसके शरीर पर ज्यादा चोटें नहीं आईं, लेकिन इस जहरीले सांप के डसने से उसकी आत्मा को काफी नुकसान पहुंचा। यदि आत्मा की मरम्मत के लिए कोई उपयुक्त दवा नहीं है, मुझे डर है कि भविष्य में मैं मूर्ख बन जाऊंगा। क्यू हेंग की दुखद स्थिति देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। क्वी तियानमेई दौड़कर आया, क्वी हेंग को उठाया और क्वी हेंग की हालत की जांच की। इसी समय उसका चेहरा भी पूरी तरह बदल गया। उसने जल्दी से क्यू हेंग के मुंह में एक आत्मा को पोषण देने वाली गोली ठूंस दी। जहरीला सांप आत्मा ताबीज क्यू हेंग को उसके द्वारा दिया गया था। स्वाभाविक रूप से उसके पास आत्मा को पोषण देने वाले अमृत की तरह आत्मा की मरम्मत करने वाले अमृत भी हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्यू यू लगातार बड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा बहुत बदसूरत था और उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। हार गए। क्यू हेंग वास्तव में हार गए। उसे शुरू में उम्मीद थी कि उसका सबसे बड़ा भाई उसका बदला लेगा। 9वीं कोर को छोड़कर नगर रक्षा शिविर में उपस्थित योद्धाओं के चेहरों पर उदासी के भाव थे। यदि क्यू हेंग हार जाता है तो वे ये शर्त हार जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं ड्रैगन गुफा में अभ्यास नहीं कर सका। यह एक विपत्ति है। हान युआन और 9वीं 5 में शामिल अन्य लोग भी हैरान दिखे। जाहिर है उन्हें इस परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यदि चेन क्यू जीत जाए तो यह चमत्कार हो सकता है। क्यू हेंग पर लिंगजियो की जीत चमत्कार से भी अधिक चमत्कारी थी। पूरे ड्रैगन गुफा के बाहर क्यू हेंग की चीखों को छोड़कर वास्तव में सन्नाटा था। सभी के चेहरों पर अद्भुत भाव थे। यहीं से एक आकृति उभरती है। उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत मुस्कान थी।
यदि ये लिंग जियो नहीं था तो कौन हो सकता है? उन्होंने क्यू हेंग, क्यू और अन्य लोगों को हल्के से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप हार गए हैं, अब अपना वादा पूरा करने का समय है। तुम कमीने, क्यू हेंग पर छिपकर हमला करने के लिए ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यू तियानमेई अचानक उठ खड़ा हुआ और लिंग जियो पर हमला कर दिया। लिंग जियो ने क्यू तियानमेई को ठंडे भाव से देखा और पहले से ही सुनहरे पवित्र पैटर्न को सक्रिय कर दिया। सुनहरे पवित्र पैटर्न के तहत क्यू तियानमेई उसके साथ कुछ नहीं कर सका। हालांकि क्यू तियानमेई का हमला विफल नहीं हुआ क्योंकि इसे हुआंग यू ने रोक दिया था। नगरपाल क्यू का क्या मतलब है? हुआंग यू ने भौहें सिकुड़ी। इस बच्चे को डर था कि वह क्यू हेंग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्यू हेंग पर हमला करने के लिए घृणित और बेशर्म तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे क्यू हेंग की आत्मा को नुकसान पहुंचा। अगर मेरे पास आत्मा को पोषण देने वाली गोली नहीं होती तो क्यू हेंग मूर्ख भी बन सकता था। महाराज, क्या इस लड़के को मार नहीं दिया जाना चाहिए? क्यू तियानमेई ने गुस्से से कहा। हुआंग यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, जिससे वह थोड़ी शर्मिंदा हुई। यदि लिंग जियो ने वास्तव में ऐसा किया तो वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। शहर का राजा क्यूई कितना बेशर्म है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यू हेंग की आत्मा को किस बात ने ठेस पहुंचाई? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। क्यू तियानमेई ने कुछ नहीं कहा। यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि क्यू हेंग की आत्मा को जहरीले सांप के आत्मा ताबीज से चोट पहुंची थी। जहां तक मुझे पता है, पूरे वुचेंग में सिटी लॉर्ड क्यूई ही एकमात्र व्यक्ति है जो इस तरह के आत्मा ताबीज को परिष्कृत करना जानता है ना? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उस मूर्ख क्यू हेंग को डर था कि वह गटर में पलट जाएगा, इसलिए उसने मुझ पर हमला करने के लिए जहरीले सांप की आत्मा के ताबीज का इस्तेमाल किया। परिणाम स्वरूप आत्मा का ताबीज उल्टा पड़ गया। यह उसकी अपनी गलती है। तुम मुझसे हिसाब बराबर करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मैं अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, हुआंग यू को सब कुछ समझ में आ गया। क्यू तियानमेई वास्तव में जहरीले सांप आत्मा ताबीज का उपयोग करने में अच्छा है और कई योद्धा इस आत्मा ताबीज के तहत गिर गए हैं। क्या ये जहरीले सांप आत्मा ताबीज द्वारा घायल हो गया था? आपको केवल ये जानने के लिए इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। लिंग जियो इस मामले के बारे में बकवास नहीं करेगा और क्यू तियानमेई इससे इनकार नहीं कर सका। नगरपाल क्यू, क्या आप मुझे स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? लिंग जियो अपने पिता द्वारा अनुशंसित एक प्रतिभा है, इसलिए आप उसे सप्ताह के दिनों में दबा सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम इतने दुष्ट हो कि उसे मारना चाहते हो। यदि यह जहरीले सांप की आत्मा के ताबीज के कारण नहीं होता तो मुझे डर है कि लिंग जियो अब तक मर चुका होता। ये सचमुच हृदय विदारक है। हुआंग यू ने क्यू तियानमेई को ठंडे भाव से देखा, उसका चेहरा बेहद उदास था। क्यू तियानमेई खंडन नहीं कर सका, उसे भी अपने किए पर पछतावा हुआ। उसके आवेग ने उसे अत्यंत निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया। यदि यह मामला सचमुच गंभीर हो गया तो राजपरिवार अवश्य ही उसे नगर स्वामी के पद से हटाने का कोई बहाना खोज लेगा। तो यह वास्तव में चिकन चुराने और चावल खोने जैसा है। सम्मानित मुख्य उप कमांडर लोगों और गठन दोनों को खो रहा है। कितना बेशर्म! वह इतने घृणित तरीके से प्रमुख बने रहने के योग्य कैसे हो सकते हैं? हान वॉन ने ये कहने का अवसर लिया। अब जब उसने लिंग जियो का पीछा कर लिया है तो वह क्यू हेंग को दबाने का यह अवसर नहीं छोड़ेगा। महाराज, विषैले सांप के आत्मा ताबीज का मामला एक चूक थी। मुझे इस मामले को ठीक से निपटाने दीजिए। क्यू हेंग को मुख्य उप कमांडर के पद से हटा दिया गया और क्यू यू को उप कमांडर के पद से हटा दिया गया। साथ ही शर्त ये भी है कि लिंग जियो जीतेगा। आज से लेकर जब तक नया कमांडर नहीं चुना जाता, वुचेंग ड्रैगन गुफा का इस्तेमाल 9वीं टीम करेगी। क्यू तियानमेई स्थिति को सुधारने और इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करना चाहता था। उसके ऐसा कहने के बाद भी हुआंग यू परेशानी जारी नहीं रख सका। आखिरकार क्यू तियानमेई वुचेंग का स्वामी है, इसलिए वास्तव में क्यू परिवार को जल्दबाजी में धकेलना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम सचमुच चीजों को बड़ा बनाते हैं तो हमें नहीं पता कि यह कैसा दिखेगा। यह अब तक का सबसे अच्छा परिणाम है। बस इतना ही। नगर स्वामी क्यू को बस इसे ठीक से संभालने की जरूरत है। हुआंग यू ने आह भरी। यदि हुआंग जू इस समय आगे आता तो वह निश्चित रूप से क्यू तियानमेई पर कब्जा करने में सक्षम होता, लेकिन हुआंग जू ने अपनी स्थिति व्यक्त नहीं की। इसके बजाय उन्होंने वहां शांति स्थापित की। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मनी करने की अपेक्षा दुश्मनों को सुलझाना बेहतर होता है। लिंग जियो,
कृपया शांत हो जाओ। क्यू हेंग ने ये सबक सीखने के बाद वह निश्चित रूप से भविष्य में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। महारानी राजकुमारी ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। लिंग जियाओ ने भी उनके साथ अभिनय किया। क्योंकि लिंग जियो में अब हुआंग जू का सामना करने की ताकत नहीं है, वह केवल हार मान सकता है। सभी लोग कृपया तितर-बितर हो जाएं। क्यू तियानमेई ने सभी को उड़ा दिया, फिर हुआंग यू और हुआंग जू की ओर अपने हाथ उठाए और कहा, क्यू हेंग की आत्मा घायल हो गई है, इसलिए मैं उसे ठीक करने में मदद करने के लिए वापस जा रही हूँ। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। दरअसल वह अपना गुस्सा दबा रही थी और बहुत गुस्से में थी। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं लिंग जियो को पकड़ न सकूं। वह इस मामले को कभी नहीं जाने देगी। आपको बधाई, लिंग जियो, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप सद्भाव में रह सकते हैं। आखिरकार आप दोनों गोल्डन मार्शल किंगडम से हैं। हुआंग जू मुस्कुराए और लिंग जियाओ से कुछ कहा, फिर मुड़कर चली गई। मेरे जाने का समय हो गया है। सावधान रहो, क्यू तियानमेई इसे जाने नहीं देगी। हुआंग यू ने लिंग जियाओ को घूरा और फिर चला गया। लिंग जियाओ, तुम बदकिस्मत हो। तुमने शहर के स्वामी को नाराज कर दिया है। तुम मौत की तलाश में हो। हुआंग यू और हुआंग जू के चले जाने के बाद 10,005 के उन कप्तानों ने बोलने का साहस किया। वे दुखी महसूस करते हैं। क्यू हेंग के इस तरह हारने के बाद कौन जानता था कि बंदर के वर्ष में अभ्यास करने के लिए ड्रैगन गुफा में प्रवेश करने की उनकी बारी होगी। मैंने सोचा था कि एकजुट होकर हम लिंग जियाओ से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अंत में हम पूरी तरह से जाल में फंस गए। यदि तुम बकवास करते रहोगे तो मेरे कमांडर बनने के बाद तुम्हें ड्रैगन गुफा में प्रवेश कर अभ्यास करने का मौका भी नहीं मिलेगा। लिंग जियाओ ने उपहास किया। हाँ, आपने इस पहलू में डिप्टी कमांडर क्यू हेंग को हरा दिया। सच्ची ताकत के मामले में आप उससे बहुत दूर हैं, और इस घटना के बाद वह निश्चित रूप से अधिक तैयार होंगे। जब समय आए, यदि आप अभी भी जीतना चाहते हैं तो सपने देखना बंद कर दें। बस अपनी 9वीं टीम को कुछ दिनों के लिए ड्रैगन गुफा का उपयोग करने दें। एक बार जब विरोधी दिग्गज नेता के चयन के परिणाम सामने आते हैं तो आप भाग्य से बाहर हो जाएंगे। मूलतः उन सभी कैप्टनों और कोर कमांडरों का आशय यही था, और निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ भी कहने का साहस नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर लिंग जियो सचमुच नेता बन गया तो पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अब कम बोलने से भविष्य में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। परेशान करने वाले लोग चले गए हैं। 9वें समूह के योद्धा उत्साह से चिल्लाए। लिंग जियो को चारों ओर से घेर लिया जैसे सितारे चंद्रमा को पकड़ते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वे कितने उत्साहित थे। मैंने सोचा था कि अब मैं अभ्यास करने के लिए ड्रैगन गुफा में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे अप्रत्याशित रूप से अभ्यास के लिए कई और दिन का समय मिल गया है। लिंग जियो ने उन्हें चुप रहने का संकेत दिया और फिर कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा कदम है। ड्रैगन गुफा कुछ भी नहीं है। देर सवेर वे सब हमारे हैं। अब एक एक करके आत्मा एकत्रीकरण गोली प्राप्त करने और स्वर्ण प्रकाश पवित्र पैटर्न उत्कीर्ण करने के लिए आओ। हर किसी को यथाशीघ्र अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। भविष्य में जब ये कोर कमांडर बनेगा तो मुझे आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कोर के कप्तान हो या 10,000 लोगों के कप्तान भी हों। इसलिए हमें अपनी खेती में तेजी लानी होगी। तानाशाह साम्राज्य के योद्धाओं के लिए यहाँ आना आसान नहीं है, इसलिए फिलहाल लिंग जियो को पहले यहाँ लोगों के एक समूह को प्रशिक्षित करना होगा। यद्यपि इस समूह के लोगों की योग्यताएं थोड़ी कमतर हैं, लेकिन वुचेन के भीतर वे बहुत शर्मनाक नहीं हैं। जब तक वे उसके निर्देशों का पालन करते हैं, यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ महीनों के भीतर ये लोग वर्तमान कोर कमांडरों और 10,000 कप्तानों की खेती को पकड़ने में सक्षम होंगे। इसके बाद वह सभी पर पवित्र आत्मा एकत्रीकरण पैटर्न और स्वर्णिम प्रकाश संत पैटर्न उकेरता था और उसी समय आत्मा एकत्रीकरण गोली लेता था। प्रभाव आरोपित होंगे और प्रशिक्षण की गति और भी अधिक भयावह होगी। लिंग जियाओ यहाँ खुशी से व्यस्त था। नगर के स्वामी का भवन अस्त व्यस्त था। क्यू तियानमेई को कभी भी ऐसे लड़के द्वारा नहीं छेड़ा गया था और वह आज वास्तव में गुस्से में थी। घर में हर जगह चीजें तोड़ना। पहले जो चेहरा सुंदर लगता था वह क्रूर और विकृत दिखने लगा। कुरूप, क्यू हेंग और क्यू यू वहीं खड़े रहे, बोलने से डर रहे थे। दोनों ने अस्थायी रूप से खेल फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन अगर वे अभ्यास करना चाहते हैं तो उन्हें अभी भी कम से कम 2 दिन के आराम की आवश्यकता है। लिंग जियो, बहुत अच्छा, वास्तव में अच्छा। तुम वास्तव में बहादुर हो कि मुझसे सीधे भिड़ने की हिम्मत कर रहे हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह इसका अंत है? क्यू तियानमेई ने ठंडे मन से खिड़की से बाहर देखा
लिंग जियो उसके दिल में एक नश्वर व्यक्ति बन गया था। न केवल आज जो हुआ उसके कारण, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से क्यूई परिवार के लेआउट के कारण। यदि लिंग जियो को दबाया नहीं जा सका, तो वुचेंग पूरी तरह से क्यूई परिवार के हाथों में नहीं होगा। ये क्यूई परिवार के लेआउट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, और वह नहीं चाहती थी कि कोई समस्या उत्पन्न हो। नगरपाल, वास्तव में ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। वह तो बस एक छोटा सा व्यक्ति है, जो कि हेंग को धोखा देने के लिए थोड़ी सी चतुराई पर निर्भर है। सौभाग्य से क्यू हेंग सुरक्षित और स्वस्थ हैं, और हमारे पास अभी भी वापसी करने का मौका है। वक्ता क्यूई तियानमेई के पति क्यूई हेंग और क्यूई यू के चाचा थे। हालांकि इस आदमी के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, फिर भी उसने क्यू तियानमेई के लिए कई काम किए थे। ताकत भी बहुत मजबूत है। क्यू तियानमेई ने अभी भी उसकी बातें सुनी। जैसा कि मैंने कहा, इसकी प्रतिष्ठा खराब है। क्यू तियानमेई ने असहाय होकर कहा, हम सभी जानते हैं कि क्यू हेंग लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि क्यू यू की ताकत भी लिंग जियो से कहीं अधिक मजबूत है। ये सिर्फ इतना है कि वह आत्मा शक्ति के मामले में थोड़ा आश्चर्यचकित है, जिसकी भरपाई जादुई हथियारों या ताबीज का उपयोग करके आसानी से की जा सकती है। लेकिन समस्या यह है कि हार तो हार ही होती है। मुझे डर है कि क्यू हेंग और क्यू यू की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। इससे भी अधिक, मेरी पोल खुल गई और मैंने उन दोनों से डिप्टी कमांडर का पद छीन लिया। डिप्टी कमांडर महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक वह कमांडर का पद प्राप्त कर सके, ये पर्याप्त है। अब हमें जो करना है वह ये नहीं है कि हमने पहले जो किया उस पर पछताना है, बल्कि यह विचार करना है कि नेतृत्व का पद सुरक्षित रूप से कैसे जीता जाए। क्यू तियानमेई के पति ने फिर कहा, आप सही कह रहे हैं। अगर हम अपनी स्थिति फिर से हासिल करना चाहते हैं, तो हम ऐसा 5 दिनों में कमांडर के चयन के बाद ही कर सकते हैं। क्यू तियानमेई ने सिर हिलाया, क्यू हेंग और क्यू यू की ओर देखा और कहा, इन 5 दिनों में मैं आपके लिए गहन प्रशिक्षण आयोजित करूंगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि खेती का स्तर टूट जाए। यदि हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हमें दुश्मन से निपटने के लिए और अधिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। मत भूलिए, नेतृत्व चयन के दौरान आपका दुश्मन सिर्फ लिंग जियाओ नहीं है। हमें यह मिल गया। यद्यपि क्यू हेंग और क्यू यू का मानना था कि वे लिंग जियो को हरा सकते हैं, लेकिन लिंग जियो का आदमी अक्सर अप्रत्याशित होता है, इसलिए पिछले कुछ दिनों में उन्हें अभी भी अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता को लगातार मजबूत करना होगा। निश्चित जीत के लिए प्रयास करें। एक बार जब उसे नेता का पद मिल जाता है, तो लिंग जियो कौन है? उनकी आंखें घृणा से फट गईं। उसने 5 दिनों में लिंग जियो से बदला लेने की कसम खाई। ड्रैगन गुफा। 9वें समूह के सभी लोगों ने लिंग जियो द्वारा उत्कीर्ण पवित्र पैटर्न को स्वीकार कर लिया और आत्मा एकत्रीकरण की गोली ले ली। इसलिए खेती का प्रभाव पहले की तुलना में बहुत तेज है। साधना के तीसरे घंटे से सदैव ऐसे लोग आते हैं जो अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों की मूल रूप से खेती कम होती है, इसलिए इन्हें तोड़ना अपेक्षाकृत आसान होता है। छठे घंटे तक हान युआन भी आगे निकल गया और उसे दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर पदोन्नत कर दिया गया। शेष योद्धाओं को भी दिव्य शरीर क्षेत्र के आरंभिक 7वें स्तर पर पदोन्नत किया गया। उस रात लॉन्ग चेन, लेंग मेई और यू फिगुआ ने एक के बाद एक सफलता हासिल की। वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के मध्य 8वें स्तर तक पहुंच गए। यहाँ तक कि लिंग जियो भी दिव्य शरीर क्षेत्र के मध्य 6ठे स्तर से दिव्य शरीर क्षेत्र के अंतिम 6ठे स्तर तक पहुंच गया। इसकी गति इतनी तेज है कि यह आश्चर्यजनक है। बेशक ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि यह ड्रैगन गुफा में अभ्यास करने का उनका पहला अवसर है, इसलिए सुधार की गति अपेक्षाकृत तेज है। दिव्य शरीर क्षेत्र साधना के 6ठे स्तर के अंत में लिंग जियाओ की युद्ध शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। हालांकि यदि आप दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के अंत में क्यूई हेंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो यह अभी भी पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि 5 दिनों में क्यू हेंग की ताकत क्या होगी। इसलिए लिंग जियो का विचार है कि चयन के दिन अपनी साधना को दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर तक जितना संभव हो सके सुधारा जाए। इस तरह उसके पास बेहतर अवसर होगा। अन्य साधनों के साथ संयुक्त रूप से यह कहा जा सकता है कि यह पुनर्तः विश्वसनीय है। हालांकि लिंग जियो अब ड्रैगन गुफा पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पाया कि साधना में सफलता मिलने के बाद उस पर ड्रैगन गुफा का दबाव कम होता गया। सुधार का प्रभाव भी छोटा होता जा रहा है। इसलिए यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसके विपरीत
9वें समूह के लोग अपनी कम साधना के कारण लंबे समय तक लाभ उठा सकते हैं। एक रात अभ्यास करने के बाद साधना सागर की ऊर्जा में केवल 10% की वृद्धि हुई है। लिंग जियाओ को लगने लगा कि यह समय की बर्बादी है। लॉन्ग चेन, लेंग मेई और यू फेंगहुआ का साधना प्रभाव भी बहुत कम हो गया।